अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? कैसी गुजरी आपकी ज़िंदगी? हाय हाय, शादियों का सीज़न शुरू हो गया और मुझे तो समझ नहीं आ रहा होता कि सुबह तो मैं तैयार होती हूँ, रात को भी तैयार होके जाना है, लेकिन फिर भी क्योंकि इतने सारे एक्सपर्ट्स के साथ शोज़ कर करके मुझे समझ आ जाता है भाई किसके साथ क्या बाल बनाऊं, किसके साथ क्या बुंदे पहनूं। और सुबह की तैयारी की वजह से थोड़ी अवेयरनेस हो जाती है ना आपको कि आजकल क्या इन है, आज मेरा ये मूड है मेकअप करने का, या इस शादी में इस तरह के कपड़े पहनूंगी, इस तरह तैयार होके जाऊंगी। लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं होती डिसाइड करना कि वो जो करीबी लोग हैं उनकी शादी पे कैसे तैयार होके जाना है, वो जो थोड़े दूर के रिश्तेदार हैं वहाँ जाना भी ज़रूरी है। तो मैं कैसे अपनी तैयारी करूँ? और कभी कभार हम उस तैयारी में ब्लंडर्स कर देते हैं कि जब हम वहाँ शादी पे पहुँचते तो हमें लगता है ओ माय गॉड, मैं तो ओवर ड्रेस्ड हूँ, या मैंने ओवर मेकअप किया हुआ है, या मैंने ओवर ज्वेलरी पहनी हुई है। या कभी कभार आप शादी में पहुँचते हैं और पूरे सिचुएशन को देखते हुए आप कहते हैं यार ये तो मुझे लग रहा है कि मैं ऐसे ही उठ के आ गई हूँ, सही से तैयार नहीं हुई हूँ, बहुत अंडर ड्रेस लग रही हूँ, बहुत हल्का मेकअप किया हुआ है, इन लाइटों में तो मेरा मेकअप कहीं गुम हो गया है। नहीं, आप चाहे किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो, ज़रूरी नहीं है कि आप इस फील्ड में एक्सपर्ट हो, आप डॉक्टर हो, आप एक से एक चीज़ जानते हैं, अपने मरीज़ों को सही करना चाहते हैं, शिफा आपके हाथ में है। आपसे किसी भी बारे में पूछें खाने पीने के हवाले से आप बता देती हैं। लेकिन अगर पहनने ओढ़ने का वो हो ढंग, तो भाई हर किसी को हर चीज़ नहीं आती, और जिसको नहीं आती वो हमारे प्रोग्राम्स देखे, हमारे एक्सपर्ट से मिले और ये जाने कि वो अपने आप को वक्त के साथ साथ कैसे ग्रूम कर सकता है। बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी जो सारी ज़िंदगी अपनी पढ़ाइयों में और करियर बनाने में निकाल देती हैं और उनका दिमाग उससे इधर उधर नहीं होता, मगर ज़िंदगी में एक स्टेज ऐसा ज़रूर होता है कि उनका दिल चाहता है कि वाओ, वो भी अगर कपड़े पहने या मेकअप वेकअप करें, बाल बनाएं, तो लोग उनको कहें, उनसे पूछें कि हाँ तुम्हारे एस्थेटिक्स कितने अच्छे हैं। तो आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। हम किसी और को क्या कहें, हम दो अपनी सेलिब्रिटीज़ इस तरह कि आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, वो हमेशा आपको फ़ायदा पहुंचाने के लिए आगे आगे रहती हैं। हम उनका मेकओवर करेंगे, हम उनको थोड़ा सा चेंज लुक देंगे कि अगर उनको पता है ऑफिस कैसे जाना है मुझे तैयार होके, लेकिन अगर उनको शादी में जाना है, उनको दूसरे लोगों के लिए कि इंस्पिरेशन और ज़्यादा बनना है एस्थेटिकली भी, तो हम उनकी हेल्प कैसे करेंगे? और उनकी हेल्प करते करते आपकी हेल्प ऐसे हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। सो आइए आज का प्रोग्राम देखें। शादी सीज़न ऑन है, सो आपके लिए एक हेल्पफुल सीज़न भी ऑन है जीएमपी पे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, तो शुरू हो जाएं जी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी है आज के शो में जहां आप में वो कॉन्फिडेंस हम लेकर आएँ कि जब भी आप जहां भी जाएं आपको सब ये कहें कि वाओ, मतलब आपकी स्किल्स के तो हम फ़ैन हैं ही, क्या डॉक्टर हैं आप, क्या अपने घर को संभालती हैं आप, लेकिन बड़ी अच्छी भी लग रही हैं। तो आज हमारे पास दो ऐसी गेस्ट हैं, तीसरी तो एक्सपर्ट हैं, दो ऐसी गेस्ट हैं जो आज एक्सपर्ट के तौर पे हमारे पास मौजूद नहीं है, बल्कि वो हमारी गिनी पिग है। शेफ फरा एंड डॉक्टर आयशा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है निदा? बिल्कुल ठीक। आप दोनों वो हैं जिनके ऊपर आज एक्सपेरिमेंट होगा। हाँ, मैं तो हम आपको कुछ बिल्कुल बदलने की सिंपल, कोशिश, कोई फेस पे कुछ भी नहीं अच्छी किया लग रहे हैं हुआ। आप, हाँ, है ना? वैसे मेरा भी मानना ऐसा है कि मैं बगैर मेकअप के बहुत अच्छी लगती हूँ। बहुत अच्छी लगती है, मेरा मानना यही है। और डॉक्टर आयशा भी बिल्कुल मतलब नो मेकअप लुक हाँ, टाइप चीज़ है आज, और वो आप अपनी छोटी बहन लग रही हैं। वाकई में यस बहन लग रही हूँ, यस, अगर बुंदे उतार दे तो। लेकिन वो लुक वो थी ना कि हाँ, वही शादी अभी में जा रही हूँ। लुक जो है ना अभी तो मैंने कम किया है, मैं तो टीके झूमर भी लगा के नहीं, तो जाती वो हूँ। अभी हम आपकी सब कुछ करेंगे लुक, अच्छा, लेकिन वो अपनी एक्सपर्टीज के साथ करेंगे तो फिर देखिएगा आप कितनी ज़बरदस्त लगेंगी। और यहाँ हमारे पास बड़े दिनों बाद डॉक्टर ज़ारा मौजूद हैं। ये एक्सपर्ट आज हमें बताने वाली हैं कि भाई मेकअप वेकअप लगाने से पहले जो स्किन है उसको कैसे राम करें ताकि जो भी लगाएं परफेक्ट नजर आए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल कैसी है? हैं आप? कैसी हैं? ठीक बिल्कुल ठाक ठीक है? ठाक, बिल्कुल ठीक। जो हमारी एक्सपर्ट हैं जो हमें सब ये बताने वाली हैं वो हैं जी
बीनश परवेज, अस्सलाम वालेकुम। ओह माय गॉड, लुक एट दिस कैसी हैं ग्लैमरस आप? गर्ल। क्या बात है, आज तो वाइट कपड़े एंड खुद ग्लैमर गर्ल बन के आई हुई हैं भाई। भाई आपने कहा कि जबरदस्त। भाई एज अ स्टाइलिस्ट आपने बैठना है शो पे, तो बिल्कुल। स्टाइल तो मारना फर्ज है ना। तो भाई आज एज ए स्टाइलिस्ट तो बैठना है, लेकिन हमारी ये जो दो एक्सपर्ट्स हैं इनके ऊपर अपना जादू चला के इनको कुछ ऐसा ज़बरदस्त बना दें जो ये आज से पहले नहीं लगी। अच्छा, आज से पहले ना लगी। हाँ क्योंकि भाई सच्ची बात है, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी शेफ़ हैं, अपने अपने प्रोफेशंस में तो माशाल्लाह इन्होंने अपना नाम बनाया ही है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, सारी उम्र पढ़ाई करते 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 निकाल देते हैं, फिर वो ये सोचते नहीं हैं। तो मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूँगी कि ज़ाहिर है आप पोजीशन होल्डर डॉक्टर रही हैं, हमेशा से बहुत मेहनत करती रही हैं, तो क्या पहनने ओढ़ने का टाइम मिलता था आपको? उस वक्त तो नहीं मिलता था इतना जब ड्यूरिंग द स्टडीज, लेकिन चूंकि मैं बहुत शौकीन बंदा हूँ तो मैंने टाइम हमेशा निकाला। ऑफ कोर्स फिर वो आप जब यूनिवर्सिटी के टाइम में भी होता था कि डॉक्टर आयशा बड़े बड़े दुपट्टे और ये कपड़े और ये वाली लॉन आई है तो वो पहन के जा रही है। हाँ, इसलिए क्योंकि वो फ्रेंड्स की एंगेजमेंट स्टार्ट हो जाती हैं, किसी की बात पक्की हो रही है, मंगनी, तो ढोलक बजाना जो है वो तो मेरे पे लेबल है। Okay. तो वो ये कि इतना हो जाता था कि भाई आपने कपड़े पहन लिए, ज्वेलरी और मैचिंग शूज, वो हमेशा से मेरे रहे हैं, हमेशा से स्कूल अच्छा, टाइम से। एक बात जो डॉक्टर्स की पर्सनालिटी के साथ जुड़ी होती है, जैसे आपको मैं कहूँगी, मैंने जब भी आपको देखा है ना, आप लेस इज मोर पे रही हैं। पर्ल्स, छोटे छोटे बुंदे, आई डोंट नो, डॉक्टर्स के साथ ये चीज कनेक्टेड कर देती थी। अच्छी चूड़ियां नहीं पहनी हुई, घड़ी पहनी हुई घड़ी है, है, एक हल्का सा थोड़ा बैंगल रिंग पहना, है, true। छोटी छोटी ज्वेलरी है। क्योंकि शुरू से बहुत ज़्यादा गौड़ी चीज़ों पे नहीं होते, डॉक्टर्स आधे से ज़्यादा उम्र तो पढ़ाई में गुजार देते हैं, तो फैशन कम, और ज्वेलरी में भी फिर लगता है, शादी में भी लगता था कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा, तो ये थोड़ी सोफिस्टिकेटेड ज्वेलरी, कपड़े भी थोड़े से क्योंकि अक्सर जैसे बहुत सारी ब्यूटिशियंस भी हैं, तो मुझे सेकंड करोगी, वो अगर मेडिकल में उन्होंने कुछ स्पेशलाइजेशन की होती है, तो जब वो अपनी शादी पे भी आती हैं तो वो कहती हैं प्लीज़ मुझे बहुत मेकअप नहीं चाहिए आपके पास। मेरे मोस्टली क्लाइंट्स, इत्तेफाक की बात है निदा, के डॉक्टर्स हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि डॉक्टर्स चूँकि पढ़े लिखा एक तबका है हमारी सोसाइटी का, तो उनको शौक होता है स्टाइलिंग का। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स को शौक नहीं होता, मगर डेफिनेटली चूँकि उनका प्रोफेशन ऐसा होता है, तो उनकी पर्सनालिटी जो है वो थोड़ी सी मिनिमलिस्टिक और बहुत ही ज़्यादा जो है वो नेचुरल और उस तरह की चीज़ों को पसंद करती है। लेकिन फैशन करते हैं, ऐसा नहीं है कि फैशन नहीं करते। उनका बड़ी मतलब क्लासी फैशन होता है। मैंने देखा अक्सर डॉक्टर्स जो है वो बड़े उनके नहीं, बड़े बड़े अच्छे, शौकीन हाँ। डॉक्टर्स भी होते हैं जिनको कपड़ों का खास हमारी तौर पे शौकीन ज्यादा डॉक्टर शौक ये होता है। आयशा को बहुत खास शौक तौर पे है। ज्यादा कपड़ों का शौक होता है, बिकॉज उन्होंने एवरीडे क्लिनिक जाना होता है, क्लिनिक के हॉस्पिटल्स बाद जाना जरूरी होता होता है है। कि हर रोज के कपड़े हों और फिर ज्वेलरी भी उसके साथ छोटी छोटी मैचिंग की हो, ये है। क्योंकि मैं देख रही थी जैसे किसी मेरी मतलब रिश्तेदारों में डॉक्टर हैं, तो जब उनकी शादी हो रही थी तो वो ज्वेलरी उनकी बनाई जा रही थी गोल्ड की, तो उन्होंने कहा अपनी अम्मी से कि मुझे ना हेवी ज्वेलरी ना बना के दे, आपका जो बजट है उसमें मुझे छोटे 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 सेट बना दे, ताकि वो छोटे छोटे सेट मैं अपने जब भी मैं ओपीडी करूं या कुछ करूं तो वहाँ मैं यूटिलाइज हो जाते हैं ना डेली क्लिनिक के अंदर। तो आप लोगों ने भी अपनी अम्मियों को यही कहा था। एग्जैक्टली सही है। अच्छा, मुझे तो बड़ी बड़ी ज्वेलरी वैसे भी इतनी पसंद नहीं है। मैं ज़्यादातर तो झुमके या बालियाँ पहन लेती हूँ, या फिर बहुत छोटे छोटे से टॉप्स पहन लेती हूँ, चाहे मेरा ड्रेस जो भी हो। मुझे इससे कोई मतलब नहीं होता कि मैंने हैवी पहना है या लाइट पहना है। अगर मुझे झुमके पसंद आ रहे हैं तो वो मैं पहन लेती हूँ, या फिर बाली शोज़ में भी आपने देखा होगा 2-3 चीज़ें या हल्के हल्के से टॉप्स होते हैं। नेकलेस मैं बहुत कम पहनती हूँ, चूड़ियाँ भी बहुत कम पहनती हूँ, और तैयार भी मैं बहुत थोड़ा सा लाइट होती हूँ। और मैं निता कहीं जाती हूँ ना, मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती। मुझे बस मुस्कारा हल्का हल्का सा लगा लेती हूँ। सिर्फ मेरे शो पे आती हाँ, आपके शो पे तो मैं तैयार होके आती हूँ। तैयार होके आती हूँ। इतना ज़्यादा कोई खास शौक नहीं है कि बड़ा सा लाइनर लगा लूँ, तो लैशेस लगा लूँ, तो इतना गोरा चिट्टा मुंह कर लूँ, तो ये वाला शौक मेरे अंदर नहीं है। अच्छा बीनश, आज हमारे साथ कुछ आम खवातीन भी हैं जो अपना खुद से तैयार होके आई हैं, उनको तैयार होने का बहुत शौक भी है। सो आप आज उनकी तैयारी में उनको हेल्प आउट कर सकती हैं, आप उनको बता सकती हैं कि भाई ये ज़्यादा हो गया, क्योंकि तैयारी का मतलब ये नहीं है कि जो भी आपके जहेज में मेकअप मिला है वो सब ही आप लगा लें। सबसे ज़्यादा आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स। देखिए, हर चीज़ वेरी करती है। जैसे हम बताते हैं कि जी एक ही जोड़े को आप नेकलेस डाल के इन्हांस करके थोड़ा सा सेमी फॉर्मल या फॉर्मल बना सकते हैं, उसी तरह मिनिमलिस्टिक अप्रोच और फॉर्मल अप्रोच
दोनों साथ लेके चलना होता है। लेकिन पॉइंट ये होता है कि इस वक्त अगर आप ऐसे तैयार हुए हैं तो इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, क्या नौयत है, मौके की मुनासिबत से अपनी स्टाइलिंग करना, दैट इज़ समथिंग मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड रादर दैन ये कि जी ये ना पहने वो ना पहने। कभी कभी बहुत ज़्यादा चीज़ें भी बहुत प्यारी लग रही होती हैं, आपने कपड़ा भी हैवी पहना है, आपने ज्वेलरी भी हैवी पहनी, कुछ लोग बहुत अच्छा कैरी कर लेते हैं, अंबर है हमारी कितना अच्छा कैरी करती है। तो इट्स नॉट, देयर इज़ नो टू मच, देयर इज़ नो लेस, ठीक है। कभी कभी आपको इन बिटवीन मिलना होता है टू अंडरस्टैंड द स्टाइल एंड टू लुक गुड अकॉर्डिंग टू वेयर यू आर गोइंग। बिल्कुल, ठीक है, तो शुरुआत करें हम। बिल्कुल करते हैं। पहले हम इस सेगमेंट में थोड़ा सा जो हमारे पास खवातीन आई हुई हैं उनकी स्टाइलिंग पे गौर करते हैं। स्टाइलिंग के साथ साथ आज मज़े की चीज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स भी आ गए हैं कि अगर आपकी जेब इजाज़त देती तो डॉक्टर ज़ारा ना हमें उन प्रोसीजर्स के बारे में, जो टेक्नोलॉजी आगे आ गई है उसके बारे में गाइडलाइंस देंगी कि भाई अगर ये करना है तो ये करना है तो ये करना है ना जी। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं शेफ फराह से शुरू करती हूँ। अलार्म बज गया, आपके अपॉइंटमेंट आ गई। ये अलार्म बज रहा है। आइए फराह, 1 मिनट आइए। अच्छा डॉक्टर ज़ारा, मैं आपसे शुरू करती हूँ। बैठो फराह। बैठ जाऊँ? अच्छा हाँ, अच्छा अब जैसे फराह जो है, जी जी, फराह का जो लिप्स का कलर है, ये कहती है कि ये लाइक नेचुरल पिगमेंटेड है। हाँ, सो ऐसी और जितनी भी आवाम हमें देख रही है, कौन मतलब क्या क्या प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो इस लिप कलर को, जबकि बेचारी ये सिगरेट विगरेट कुछ नहीं पीती, हाँ, छालियाँ भी नहीं खाती, दांत बता रहे, तो कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो इसके लाइक वो होता है ना पिंक लिप्स कर सकते डॉक्टर हैं। खुर्रम बोलते थे पिंक लिप्स, हाँ। तो वो क्या प्रोसीजर्स हैं? इसके ऊपर हम पीको वे लेजर कर सकते हैं। उसका एक मंथली सेशन करें तो पिगमेंटेशन कम हो जाएगी, Okay. पिंकिश लिप्स आएंगे। हाँ। उसके साथ साथ हम नैनो नीडलिंग कर सकते हैं। आजकल वो भी आ रहा है सेमी परमानेंट मेकअप, Okay. बट दैट इज़ टेम्परेरी। आप पिंकिश शेड में सेमी परमानेंट मेकअप करा सकती हैं। और पीको वे लेजर से नेचुरली देखिए, इनका ये नीचे वाला जो लिप है वो पिंक है, तो ऊपर वाला भी पिंक हो जाएगा। पीको वे लेजर इज़ अ गुड ऑप्शन। सेकेंडली मैं कहूँगी आइज़ का आप ये लाइट सा आइज़ पे पीआरपी करवा लें, जो लाइट सी, बिकॉज आइज़ पे पफनेस एंड थोड़े से रिंकल्स, हाँ, तो आइज़ के लिए पीआरपी करा सकती है। अदर देन दैट शी इज़ गुड। जो आइज़ पे पीआरपी करेंगे फिर हम उनकी नेक पे भी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पीआरपी क्या होता है बेसिकली? पीआरपी ये है कि हम ब्लड ड्रॉ करते हैं, प्लाज्मा ड्रॉ करते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करके उसमें प्लाज्मा अलग हो जाता है, दैट इज़ वेरी हेल्दी। अगर वो हम स्किन पे इंजेक्ट करें या माइक्रो नीडलिंग के थ्रू करें, हेयर पे इंजेक्ट करें, तो आपके सेल्स रीजनरेट होते हैं, कोलेजन रीबिल्ड होता है, सेल्स एक्टिव हो जाएंगे, तो स्किन ये पफनेस रिंकल्स खत्म हो जाएंगे, आपकी स्किन और ग्लो करेगी, फ्रेश रहेगी, मेलास्मा भी जैसे खत्म कहते हैं वो होगा। ग्लास स्किन वाला मेकअप, तो हमेशा ये लोग कहते हैं कि भाई ग्लास स्किन के लिए आपकी स्किन भी तो ग्लास जैसी हो। वो क्लीन होनी चाहिए। मैं कहती हूँ हमेशा स्किन आपकी इतनी खूबसूरत हो कि आपको ज़्यादा मेकअप करने की जरूरत नहीं है। फिर आप लाइट सा मेकअप करो तो आपकी ग्लास स्किन लगती है। अच्छा अब अगर मैं आप दोनों को इंक्लूड करती हूँ और फराह को ग्लास स्किन जो है वो मेकअप करवाना है, तो आप मुझे दोनों अपने अपने हैंड से बताएं कि इनको क्या करना पड़ेगा कि जाके इनका ग्लास स्किन वाला मेकअप होगा, और क्या इन पे ग्लास स्किन वाला मेकअप सूट करेगा? इनकी स्किन तो खूबसूरत है, इनकी स्किन हेल्दी है, दैट इज़ फ्रेश। बस आइज़ का थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लगा। आइज़ पे ये पीआरपी कराएं, इनकी बिल्कुल एक जैसी। और लिप्स पे अगर इनको ये कलर पसंद है तो दैट्स फाइन, अदरवाइज अगर लिप्स पे 2 टाइम्स करवाएंगी पीको वे तो शी विल गेट अ पिंकिश टोन। वैसे प्लस पॉइंट ये है कि लोग समझते हैं लिपस्टिक लिपस्टिक लगाई है, लेकिन मैंने नहीं लगाई। एंड शी इज हैप्पी। देखिए इनके आउटलाइन भी बना हुआ है, अल्लाह की तरह नेचुरली आउटलाइन बना हुआ है। तो ये है कि इफ शी इज गोइंग टू वेयर अ लाइट मेकअप तो शी विल लुक रियली ब्यूटीफुल। जी, I would second her because her skin is amazing. Amazing. Yeah, It is because spotless. कोई bumps नहीं है, कोई bumps नहीं कोई है। दाने नहीं है, ना कोई छाइयाँ नहीं है। दाने को तो मैं खुद ही इलाज करती हूँ, मैंने आपको इतना डिटेल्स भी बताया था। yes, मेरे oh, बहुत एक्नी था अच्छा। मेरे फेस पर जी, And बहुत एक्नी she था। has no marks, no acne marks. तो क्या किया तुमने? मैंने आपके शो पे बहुत डिटेल से वो चीज़ बताई थी। मैंने रेमेडी यूज़ की थी, चाय की पत्ती, हनी मैंने आपको बताया, तो वो मैं लगाती थी जो कि मेरी अम्मी ने मुझे बताया था।
क्या कि तुम ये लगाया एक दफा दोबारा रिपीट कर दो वो रेमेडी बहन। दोबारा हल्दी थी, चाय की पत्ती थी और शहद था। उसको मैंने मिक्स करके मेरी अम्मी ने दिया था। मैं जब 18-19 साल की थी, बहुत ज्यादा एक्नी था। निदा पूरा मेरा ये भरा हुआ, ये फेस भरा हुआ, पूरा फेस मेरा भरा हुआ देखिए, था। और there is no और ये निशान नहीं है देखो। और देखिए पिट्स भी नहीं, अदरवाइज निशान के बाद वो खड्डे रह जाते हैं, उससे आपकी ग्लास स्किन अपीयरेंस आ ही नहीं सकती। बहुत सारे लोग आते हैं फिर अच्छा, जिनके चेहरे पर खड्डे होते हैं, अगर ग्लास स्किन चाहिए तो उनको क्या करना चाहिए, क्या प्रोसीजर्स हैं? उनके लिए है स्कारलेट लेज़र, स्कारलेट इन्फिनी लेज़र या मॉर्फिस। सबसे अच्छा न्यू आया है मॉर्फिस 8। वो आपकी गोल्ड प्लेटेड नीडल्स अंदर जाती हैं, कोलेजन रिबिल्ड करता है और आपकी स्किन पूरी एक वन टोन में आ जाती है। वरना जो पिट्स होती हैं उससे आप वक्त से पहले बहुत बड़े लगते हो, स्किन सैगी लगती है। ओके, तो उसके लिए मॉर्फिस लेज़र इज़ रियली गुड। ग्लास स्किन में अगर तुम मतलब लाइक कोई मेकअप करते हैं तो वो उसको क्या क्या चीजें इस्तेमाल करनी होती देखिए सबसे पहले तो उनकी स्किन की सरफेस स्मूथ होनी चाहिए। हैं? जैसे अगर फर्ज करो फरा की स्किन है, ठीक है, फरा और की तुम स्किन का ग्लास बेस्ट ये है कि देखिए इनको थोड़ी सी डिस्कलरेशन है। हाँ। अदर देन दैट द टेक्सचर ऑफ द स्किन इज परफेक्टली Smooth, फाइन, yes. स्मूथ है, ठीक है। सो एनीबडी हु हैज अ फाइन स्मूथ टेक्सचर ऑफ द स्किन दे कैन ईजिली अचीव द ग्लास लुक, ठीक है। बट अगर आपका टेक्सचर बम्पी है या आपको स्कार्स हुए में हैं या आपके कुछ एक्नी हीप्स हैं, फिर आप नहीं कर सकते। ओके, फिर आप यानी नहीं कर फिर सकते। उन लोगों के लिए नहीं है वो, क्योंकि अगर वो दानों के ऊपर वो एलिमिनेटर या जो भी ऐसी चीजें लगाएंगे वो और प्रोमिनेंट हो, हाँ बिल्कुल है ना? हाँ, हाँ। सही, और वो अनइवन सा लुक आएगा, तो दैट वोंट गिव अ ग्लास स्किन। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं किसी आम मतलब लाइक एक नॉर्मल शख्सियत जो कि अपने हिसाब से स्टाइलिंग और मेकअप करके आई है। आप बैठे, फिर मैं आपका मेकअप अभी हम करवाएंगे ग्लैमरस सा। जी, आप आएंगे इधर, इंडियन साड़ी पहन आई हैं भाई। ऐसे इनकी साड़ी बहुत प्यारी लग रही है। हाँ, आ जाओ, हाँ मैं तो यहाँ पे दिल आ गया साड़ी का। एंड द वे अच्छा। शी इज कैरिंग। हाँ, अब- the way she's carrying. अब जो है, अब आप ये देखिए, ये अपने खुद ही तैयारी कर आई हैं। दीजिएगा जी बिनिश। तो ये आई मेकअप भी डार्क रखा है आपने और लिप्स पे भी आपने डार्क लिप्स रखे हैं, तो कुछ डेलिबरेटली सोच के रखा है? मुझे असल में मेकअप इतना आता नहीं है, तो तुम्हें बस बोलना मुझे जो नहीं आता, मुझे जो नहीं बोलना तो मुझे आता है। तो मुझे जो समझ में आया मैंने अप्लाई कर लिया जो बस। अच्छा, तो आपको डार्क आइज पसंद है या मुझे क्या? नहीं, मुझे एक मेरे फेस पे जो सूट करे, जैसे बाज़ और डार्क आईज आपके सूट के साथ अच्छी लगती है या आपके ड्रेस के और साथ लिप कलर लाइट। कैसा हाँ, पहनना अच्छा, पसंद करती हैं आप, डार्क या लाइट? लाइट अब, मेरे हिसाब से मुझे लगता है लाइट होना चाहिए, बिनिश, लेकिन आज मैंने डार्क कर तुम लिया। थोड़ा सा बताओगी इनके फीचर्स देखने के बाद कि इनके ऊपर किस तरह का मेकअप अच्छा लगेगा, फिर हम इनको इंशाल्लाह इनका चेंज करके हाँ प्लीज़ आओ। या सो बेसिकली जो मुझे सबसे पहला प्रॉब्लम हो रहा है, जो मैं इमिजिएट अगर मेरी नज़र जाती है इनके Back फेस नहीं पे, तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनके आईब्रो के शेप से हो रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा जो है वो अगर आप देखें डिफरेंस है, जिसकी वजह से और ब्राउन कलर जो यूज़ किया हुआ है इन्होंने अपने हेयर कलर से मर्ज मिक्स करके ये वो बहुत क्या- डिसबैलेंस कर रहा है आँख को। एक हाँ। साइड इनकी एलिवेटेड लग रही है और Okay. दूसरी साइड, सो शी नीड्स टू मेक द आईब्रो अकॉर्डिंगली कि इनके फीचर्स डिसबैलेंस ना लगे। Okay. ये मेजर आईब्रो मिस्टेक होती है, हाँ। जिससे आपके पूरे चेहरे का एक व्हाट कैन वी से फ्रेम इनका आप फ्रेम देखें तो सही, बेसिकली आप चेहरे का देखें, फ्रेम में टेढ़ा मेढ़ा हो जाता पूरा टेढ़ा हो गया। आप देखिए, है। यस, ये देखें, ये पूरा जो है वो यहाँ से अलग है, नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखें। और अगर आपको मेकअप नहीं आता और आपको इतनी अच्छी साड़ी और बुंदे पहन के जाना है शादी में, तो भले थोड़ा हल्का ठीक मेकअप है, कर तो लो। मेकअप कर लें। ये बड़ा मुश्किल वाला मेकअप किया है। उन्होंने साड़ी से कोई मैचिंग बात कर नहीं, लिया कोई बात नहीं, दिल करता है हर किसी को। देखो निदा देख कर के हम भी डार्क आइज करें, डार्क आइज ज़रूर करें, आंख बंद करें। जो मेजर मिस्टेक है वो डार्क आइज बहुत ऊपर तक पहुंचा दी गई हैं। थोड़ा सा उसको सॉकेट लाइन तक आप रखें। ये जो आपकी बोन होती है यहाँ पर, बड़े जो इजीली आपकी हड्डी है, हाँ। एक मिनट आंख खोलो, ये जहाँ तक आंख खोल रही है इससे थोड़ी सी ऊपर है हड्डी, हाँ, तो ऊपर तक इन्होंने थोड़ा सा डार्क लगा दिया। अगर यही कलर थोड़ा सा नीचे एंड हो यानी रहा हड्डी होता, के अंदर अंदर रहे, अंदर अंदर हड्डी के रहे। ऊपर ना हाँ, आए। ऊपर ना जाए, ठीक है। और ऊपर कोई सॉफ्ट कलर होता तो ये बहुत प्यारा लगता। नंबर 1। नंबर 2, इनको हाइलाइटर मुझे माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज इतना प्यारा ब्लू डार्क शेड उन्होंने लगाया हुआ है, ये बहुत वाइटिश सा हाइलाइटर उन्होंने लगा लिया। हाइलाइटर में बहुत सारे शेड्स आते हैं, शैम्पेन पिंक आता है, रोज़ गोल्ड आता है,
डल गोल्ड आता है। सिल्वर जो है ना वो कभी कभी हर स्किन के टोन के साथ सूट नहीं करता। अगर मुझे लगता है कि इसमें ये स्लाइट सा गोल्ड या रोज़ गोल्ड यूज़ करती तो ज़्यादा बेहतर लगता है इनके कॉम्प्लेक्शन के साथ। सो उसको हम माइनस भी कर सकते हैं। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड इन्होंने जो ये कलर उठा के लिप पे लगा लिया है, अगर आप डार्क आइज कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि अपने लिप्स को लाइट कर दें। और अगर आप लिप्स बुरा कलर नहीं है, लिप कलर बहुत प्यारा है और इनके फीचर्स ऐसे हैं कि ये लिप्स को भी डार्क कर सकती हैं, आइज को भी डार्क कर सकती हैं। मगर फीचर्स ऐसे कैसे पता चलता है? लाइक खड़े खड़े नकूश हैं, बड़ी आंखें हैं, कैसे कहें हम उनके फीचर्स? जैसे देखें इनकी ना आई गैप है अच्छा खासा। क्या आप मेकअप कर सकते हाँ, क्या आप मेकअप कर सकते हैं। जहाँ शेड्स नजर आ सकते हैं वहाँ आप अगर थोड़ा सा डार्क और बहुत अंदर की तरफ धसी हुई आंखें नहीं है। बिकॉज जिन लोगों की थोड़ी सी अंदर की तरफ आंखें होती हैं, अगर वो बहुत डार्क शेड्स लगा रही हो, स्मोकी है या ये इन्होंने नेवी ब्लू टाइप कोई कलर चूज किया है, तो वो बहुत अंदर ऐसे लगता है जैसे किसी ने मुक्का मार के ना अंदर कर दिया, तो वो नहीं अच्छा लगता। थोड़ी सी आंख बाहर की तरफ होती है, स्पेस होता है, तो यू कैन प्ले विद डार्क कलर्स। अच्छा, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं और फिर इनको चीज़ें वीज़ें हम सेट करके दिखाएं कि ये और कितनी अच्छी लग सकती हैं, इनके फीचर्स बहुत प्यारे हैं। इनकी स्किन बालों के लिए कोई आप मशवरा दे सकती हैं एज के अगर ये वो कराया हुआ होता है या ये फेशियल लिया होता है या इस तरह, तो ये मेकअप और ज़्यादा अच्छा लगता है इनको? इनकी स्किन पे लाइट सी पिगमेंटेशन नज़र आ रही है और पोर्स थोड़े से ओपन नज़र आ रहे हैं। हाँ, तो इसके लिए अगर ये हाइड्रा फेशियल अच्छा सा हाइड्रा फेशियल ले तो उससे इनकी स्किन के पोर्स भी क्लोज हो जाएंगे। जो एक्ने बम्प है वो भी सेटल डाउन हो जाएगा। स्किन पे एक हाइड्रेटेड लुक आएगा। थोड़ा सा ड्राइनेस उसके साथ थोड़ा सा बम्पी लुक आ रहा है, कोमोडोमल एक्ने है। तो इस पे अगर ये हाइड्रा फेशियल ले लें तो शी विल गेट फ्रेश, टू टोन पिगमेंटेशन भी ख़त्म हो जाएगी। और एक सिरम यूज़ करें। अच्छा, हमेशा जो है ना नाइसिनामाइड का या हाइलुरोनिक एसिड का सिरम यूज़ करें। उससे जो पहले एज अ प्राइमर, उसके बाद मेकअप करें तो आपकी स्किन हाइड्रेटेड लगेगी और स्किन पे एक ग्लोई फ्रेश लुक आएगा मेकअप के बाद। ठीक है, एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर आयशा, आप तैयार हैं? आप पे तबसरा होने वाला है आज। आप हमारा एक्सपेरिमेंटल माउस हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको कुछ हेल्प आउट कर रहे हैं कि आपकी बाकी तो आप हर चीज़ में हर फन मौला हैं, बड़ा अच्छा खाना पकाती हैं, अगर जॉब करती हैं या बच्चे संभालती हैं, सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये शो है। तो आप कितनी और कॉन्फिडेंट बन जाएंगी अगर आप अपने आप को थोड़ा और इम्प्रोवाइज़ कर लेंगी और थोड़ा इम्प्रूव कर लेंगी चीज़ों में। तो हमारे एक्सपर्ट्स आज आपको गाइडलाइंस देंगे। शेफ़ फ़रा जो हैं उनको बीनिश एक प्यारा सा लुक दे रही है। शेफ़ फ़रा वैसे तो आपको मेकअप में नज़र आती हैं, लेकिन बीनिश के हाथ से कैसे तैयार होंगी आज पहली दफ़ा हम फ़रा को जो है थोड़ा चेंज लुक में दे दीजिए। सो बीनिश आ जाइए, आ जाइए। अच्छा, इन द मीन वाइल मैंने कहा था कि जैसे डॉक्टर आयशा जो हैं इनके बारे में भी हम बीनिश से राय लेंगे। उससे पहले एज एक्सपर्ट डॉक्टर, ज़ाहिर स्किन और वो सारी आपकी एक्सपर्टीज़ है, डर्मेटोलॉजिस्ट और स्टेटिशियन, तो वो आप बताएं कि क्या ऐसा डॉक्टर आयशा करें कि वो और ज़्यादा प्रिटी लगे और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे? डॉक्टर आयशा का वैसे तो बड़ा लाइवली, फ्रेश, प्यारा सा फेस है। इनको खुद से भी जो थोड़ा सा शौक है, इनको अपनी नोज़ को थोड़ा सा कंट्रोल कराने का तो शौक है। क्या टेक्निक्स ऐसी आ गई हैं मार्केट में जो भी नोज़ कॉन्टोर या कोई नोज़ की कोई भी ऐसी चीज़ चाहता है कराना, तो प्रोसीजर्स ज़रा बताएं क्या क्या है? देखिए, अगर हम इनकी नोज़ कंट्रोल और थोड़ी सी खड़ी खड़ी दिखना चाहते हैं, इनकी नोस्ट्रल्स थोड़ी सी स्लिम हो जाएं, तो हम इनको बोटॉक्स के यूनिट्स दे सकते हैं। बोटॉक्स कहाँ लगेंगे? बोटॉक्स बनी लाइंस पे देते हैं, तो उससे नोज़ थोड़ी थोड़ा नाक के ऊपर रख के बताइएगा। नाक जो है थोड़ी खड़ी डॉक्टर लगेगी। आयशा, आप सीधी देखें, आप हमारी आज एक्सपेरिमेंटल माउस देखिए, हैं। हम इस साइड पे 2 यूनिट्स बोटॉक्स देंगे। 2 यूनिट्स इससे क्या होगा? इनकी नाक खड़ी खड़ी लगेगी। इनकी नाक थोड़ी खड़ी और फैली कम लगेगी, थोड़ी खड़ी लगेगी, स्लीक लुक आएगा। उसके साथ उससे पहले हाइफो करेंगे। हाइफो से ये होगा कि इनका फेस थोड़ा इस तरह इनहांस लगेगा, मतलब थोड़ा टाइटन हो जाएगा, सैगी लुक थोड़ा कम आएगा और फीचर्स थोड़े और इनहांस और खूबसूरत लगेंगे। और हाइफो होता क्या है? हाइफो इज अल्ट्राथेरेपी, हाई फोकस्ड अल्ट्रासाउंड है। और क्या प्रोसीजर होता है? क्या कटअप बीटी कुछ होती है? नहीं, और नॉन इन्वेजिव। ये है कि आपकी स्किन पे एक हम जैसे अल्ट्रासाउंड की तरह एक प्रोब होता है, वो स्किन पे कोलेजन को रिबिल्ड कर रहा होता है। थोड़ी सी हीट लगती है, आप नमिंग क्रीम लगा लें, कुछ लोग तो नमिंग क्रीम के बगैर लगाते हैं। तो हाइफो मशीन्स होती है? हाइफो इज अ मशीन, एक
मशीन है अल्ट्रासाउंड मशीन की तरह, उसका प्रोब है, आप हाइफो की यूनिट वो दे रहे तो होते ये हो। क्या कुछ आप कह रही हैं कि जैसे कोई नमिंग क्रीम लगानी पड़ती है तो ये पेनफुल होता है क्या? तो कुछ लोगों का पेन थ्रेशोल्ड थोड़ा Threshold, कम होता है, हाँ। तो उन लोगों को हम लगा देते हैं ताकि वो बिल्कुल रिलैक्स रहे। कोई इसमें इंजेक्शन नहीं है, हम इंजेक्ट Okay. करें, कोई हम नॉन इन्वेजिव, ना कोई खून ना कुछ, बस थोड़ा सा हीट फील होगी। पहले और अगर इसकी जो टाइटनिंग है हाइफो की, वो कितने अरसे तक रहती है? इंस्टेंटली, एक तो आपको इंस्टेंटली रिजल्ट मिलता है और 3 मंथ्स तक आपको इसके रिजल्ट्स मिलते रहते हैं। तो उससे ये होता है कि आपकी जॉ लाइन बहुत इन्हांस हो जाती है, आपकी जो चीक्स हैं थोड़े से चबी चीक्स, 3 महीने बाद आप कहती हैं इसको रिपीट करवाना नहीं चाहिए? नहीं नहीं, इट्स वन टाइम प्रोसीजर। आप उसको अगर रिपीट कराना चाहें तो 3 मंथ्स बाद दोबारा टचअप करा सकते हैं, बट वन टाइम में उसका आपको रिजल्ट 3 महीने तक वो देता रहेगा। सही तो है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर आयशा का हाइफो करूंगी, जिसे कहते हैं अल्ट्रा थेरेपी। उसमें नोज पे भी थोड़ा टचअप देंगे। नोज, उससे भी मेरे पेशेंट्स को जिनको बोटॉक्स नहीं लगवाना, जवान लड़कियां, उनको हम हाइफो से ही नोज स्लीक करके थोड़ा सा खड़ा कर देते ठीक हैं, है। फैली हुई नोज उससे ख़त्म हो जाती है। ठीक है। उसमें ये होगा, पहले हाइफो से चीक्स भी सेटल डाउन हो जाएंगे, नोज भी, उसके बाद हम इनको बोटॉक्स देंगे थोड़े से यूनिट्स, तो उससे और इनके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। एंड शी इज़ कंसर्न कि मेरी लाफ लाइन ज़्यादा है, तो मैंने कहा नहीं, लाफ लाइन्स जो है नहीं ज़्यादा, अगर वॉल्यूम फिलर देना चाहें तो एक वॉल्यूम फिलर 1 ml का 0.5 यहाँ 0.5 यहाँ, उससे और अच्छा तो लगेगा। लाफ लाइंस क्या होती हैं? वैनिश हो जाती हैं, उससे लाफ कम हो लाइन जैसे जाती हैं? बहुत ज़्यादा डीप लाफ लाइन्स होती है तो वो बिल्कुल सेटल डाउन हो जाता है, एक अच्छा सा लुक आता है नेचुरल। एंड मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा या क्लाइंट्स को ये कहती हूँ कि नेचुरल वे में जाएं, एकदम से प्लास्टिक फेस डजंट लुक गुड, स्लो बाय स्लो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स कराएं और नॉन इन्वेसिव से शुरू करें। पहले ऐसे जैसे मैंने सबसे पहला ऑप्शन हाइफो कर दिया, उसके बाद हम बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड्स उन पे जाएं, क्योंकि टेक्नोलॉजीज तो बहुत ज़्यादा आ गई बहुत हैं, ज़्यादा बहुत आ गई। ज़्यादा। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी, चीज़ें बताती जाएं कि इस चीज़ के लिए और क्या क्या चीज़ें, मतलब वो क्या है, Guidelines हाइफो step के by लिए भी जा सकते हैं, थ्रेड्स के लिए भी True. जा सकते हैं, देखिए, टाइटनिंग के सबसे लिए। पहले तो जितनी भी ख़वातीन हैं 40 साल के बाद वाली, वो सबसे पहले तो अपना हाइफो कराना शुरू कर दें। सही है। हाइफो से ये होगा कि उनको जो है किसी और एडवांस प्रोसीजर की तरफ, लोग स्ट्रेंजेस से डरते हैं, एडवांस प्रोसीजर्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेचुरल वे में आपका कोलेजन रीबिल्ड होगा, आपकी स्किन टाइटर लुक देगी, नेचुरल लुक देगी, तो हाइफो इज़ द बेस्ट ऑप्शन। देन वी हैव बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड्स, सो मेनी अदर्स। ओके। अच्छा, फिर और क्या कहेंगी? इनके आईब्रोज, आंखें, जहाँ पे मेकअप के लिए भी काफ़ी जगह है, एक मैदान है इनकी आंखों के ऊपर। इनका अच्छा प्रिटी ब्रॉड फेस है, तो जब हम बोटॉक्स यहाँ देंगे तो थोड़े से यूनिट बोटॉक्स के अंडर आईज साइड्स में, फोरहेड पे दे सकते हैं, तो फोरहेड बिल्कुल जैसे आप देखते हैं ना लोगों का फोरहेड बड़ा चमकदार, वो बोटॉक्स से हुआ होता है, क्योंकि स्किन बिल्कुल स्ट्रेच हो जाती है। ओके, ये ऐसे बिल्कुल स्ट्रेच हो जाएंगी तो इनकी आईज भी थोड़ी उठी हुई हो उठी हुई जाएंगी। लगेंगी, आईब्रोज भी थोड़ी उठी हुई लगेंगी और फोरहेड बिल्कुल शाइनी। अच्छा, जैसे डॉक्टर आयशा की आईब्रोज लाइट हैं, तो कोई ऐसे प्रोसीजर्स भी होते हैं कि अगर उनको कोई ऐसी चीज़ आईब्रो पे करानी हो कि आईब्रो थोड़ी Microblading। मेकअप ना भी किया और आईब्रो ज़रा काफ़ी अच्छी। आजकल तो एस्थेटिक सेंटर्स में माइक्रो ब्लेडिंग है, अच्छा। तो उससे ये होता है कि आपकी आईब्रोज जैसे अरेबिक्स की होती हैं, अरबी खवातीन की, तो आईब्रोज बन जाती हैं। क्योंकि अगर इनका इनके फेस पे जो अगर घनी आईब्रो होंगी ना, बड़ी अच्छी लगेंगी, तो यू कैन गेट दैट बड़ी उससे घनी आईब्रो से बड़ी एक यंगर लुक भी आती और है। वो कितने अरसे तक रहती हैं? वो 2 years तक रहती हैं। अगर आपका थोड़ा सा लाइट हो जाए तो 1 year बाद रीटचअप करा सकते हैं। अच्छा, एंड इज दैट पेनफुल? इट इज़ नॉट दैट पेनफुल एग्जैक्टली। दोबारा हम नमिंग क्रीम लगाते हैं और बिल्कुल लाइट से हल्का सा जितना आईब्रोज में दर्द होते हैं उससे तो कम होता है जितना आप आईब्रोज और उसके बाद आपको आईब्रोज बनवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, हाँ, बिकॉज 2 years तक वही आपका रहता है, तो वो पूरा कवर कर लेता है, तो नीचे वगैरह आपको आईब्रोज बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि माशाल्लाह आपकी आंखें बड़ी हैं, तो वो और वो होने के बाद तो और और enhance और बहुत सारी खूबसूरत ऐसी लगेगा। पर्सनैलिटीज हैं। आर्टिफिशियल लुक नहीं आती? देखिए, यू शुड गेट फॉर लाइटर। आपके ब्राउन है तो यू शुड गो फॉर द सेम ब्राउन। और बहुत अच्छा आपने सिलेक्ट करना है बंदा जो जो proper आप रिसर्च professionally करने करे। के बाद, क्योंकि बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं जिनका पता भी नहीं चलता कि उन्होंने माइक्रो ब्लीडिंग कराया हुआ और है। कुछ का अच्छा नहीं लगता, कुछ का बहुत अच्छा ऑड है। लगता है, बिल्कुल Exactly। पता चल रहा होता है कि अलग से वो लगे हैं। आईब्रोज बनी हुई है, वो नहीं सही अच्छा लगता। नहीं सो यू तो ये बड़ा रिसर्च, जो भी आम शख्सियत भी है, पेजेस देखने के बाद, बड़ा रिसर्च करने के बाद फिर उनको ये करवाना चाहिए, वरना ये दफा जिसको हो गया प्रोफेशनल तो फंस गया। प्रोफेशनल वे में जिनको आता है वो खुद आपको गाइड करते हैं कि यू शुड गो फॉर ब्राउन, बिल्कुल लाइटर, इतने बड़े नहीं करते नहीं इतने बड़े। और निदा, लास्ट में मैं आपको भी एक चीज़ बताऊंगी जो आपको Please। करनी है। जी बताइए।
अभी हमारे पास एक जर्मनी से फेशियल आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रा रॉयल फेशियल। अच्छा, वो आप कराएं, उससे आपकी स्किन इतनी बिल्कुल, इट विल गिव यू अ ग्लास लुक। दैट इज़ ए 1 hour प्रोसीजर। अभी आया नहीं है, आ रहा है। बस एक तो आ गया है, वो वी कैन गेट इट डन। हम जर्मनी जाके करा लें या यहीं कराना है? यहाँ ही मेरे पास, मैं आपका करूँगी। तो Okay. उसके बाद आपको रिव्यूज़ देने हैं उसके। दैट इज़ अ पील। उसके बाद आपका माइक्रो नीलिंग के साथ बूस्टर है। आपकी स्किन पे और ग्लो ब्राइटनिंग आएगा। एक छोटा सा फिलर है, दैट इज़ लाइक नॉट अ फिलर, नॉट अ फिलर, बट उस वो स्किन को वो देगा, कोलेजन रीबिल्ड करेगा। ये नहीं कि पूरा वॉल्यूम देगा, पॉइंट्स पे जैसे प्रोफाइलो कराते थे। देन लास्ट पे आपका मास्क है। 4 स्टेप प्रोसीजर है 1 hour का, एंड इट इज़ अमेजिंग। दैट इज़ कॉल्ड रेड कार्पेट फेशियल फॉर द सेलिब्रिटीज़। जो बाहर के सेलिब्रिटीज़ होते हैं, बाहर के सेलिब्रिटीज़ हैं, दे डोंट गो फॉर सच एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स। जाना है रेड कार्पेट पे तो दे गो फॉर हाइड्रा रॉयल फेशियल। सो दैट आई हैव। ये नया आने वाला ये नया आ गया। एक तो है, आई विल गेट इट डन, मैं आपका करती हूँ। नहीं तो मुझे बताएं कि इस हाइड्रा रॉयल फेशियल का रिजल्ट कितने दिनों में आता है? विद इन अ वीक। Within- फॉरन इंस्टेंटली आएगा, पर थोड़ा सा ड्राइनेस अगर होगी तो यू नीड टू मॉइस्चराइज। ओके। तो द वेरी नेक्स्ट डे पीपल आर गोइंग टू आस्क यू व्हाट हैव यू डन। ओह, Yes. अच्छा, देखते हैं भाई। अभी पहले करा के देखेंगे, फिर पता चलेगा। इंशाल्लाह। ओके जी। सो डॉक्टर आयशा के लिए आपने जो गाइडलाइन थी, उनके लिप्स के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। हमने आपको आज छान लिया है डॉक्टर। लिप्स के बारे में, इफ शी इज हैप्पी विद हर लिप्स, देन आई थिंक आई एम हैप्पी विद द लिप्स। शी हैज देखे ना आप कैमरे में, आप लेकिन शी हैज गुड लिप्स, Yes. वॉल्यूम भी है, आउटलाइन भी बहुत अच्छी बनी है, तो वी आर नॉट गोइंग टू टच हर लिप्स। अच्छा, दांतों के ऊपर भी आजकल लोग बहुत काम कर रहे हैं। True. और मैं कल एक मॉडल देख रही थी, नई बच्ची आई हुई है और उसके दांत बारबी की तरह थे। तो वो क्या कहते हैं उसे जो ऊपर लगा लेते हैं वो अलग से, विनियर्स क्या कहते हैं? विनियर्स। और आजकल तो वो विनियर्स में भी बहुत सारी वो क्लासेस आ रही हैं, ज़िरकोनियम एंड दिस एंड दैट, तो दैट गिव्स अ वेरी शाइनिंग। है, मैं मतलब मैं उसकी शक्ल देखे जाई थी लड़की की, मॉडल की। मैंने कहा अल्लाह, ये तो अभी इतनी यंग है और वो लगाए हुए हैं उसने अपने दांतों दे गो फॉर द फुल प्रोसीजर। कहते हैं फेस का अगर साथ साथ करो तो आपके दांतों की अलाइनमेंट, आपका वो कलर और इतना अच्छा होना चाहिए कि फुल फेस योर टीथ शुड कॉम्प्लीमेंट। लोग ये कहते हैं बाहर तो सारे प्रोसीजर्स होते हैं, अब यहाँ भी बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर आयशा अगर कराएं तो क्या करें, दिखाएं? जस्ट टीथ वाइटनिंग अ लिटिल। मेरा वीक पॉइंट नाक है, क्योंकि मेरे मियाँ नाक के डॉक्टर हैं, तो मैं नाक के बारे में बहुत परेशान रहती हूँ। तो मेरा वीक पॉइंट जो है ना, नोज़ है। बस आप मेरी नोज़ अच्छी कर देंगे। हाँ, कि मैं ENT डॉक्टर की बेगम हूँ, बस मेरी नाक सही कर दें। नहीं, नोज तो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नोज के लिए क्योंकि मुझे हर वक्त नाक का ही ताना पड़ता है, तो बस मेरी नोज़ कौन ठीक देता कर है दें। आपको ताना? जरा मेरे नाम मियाँ। अल्लाह, उनको तो मैं कुछ नहीं कर सकती। खुद आपके भाई हैं। वो तो भाई मेरे डॉक्टर वो हुई कि भाई उसके लिए ना आप बस हाइपो कराइए पहले, और उसके बाद हम बोटॉक्स करेंगे, उससे सही हो जाएगी। उससे अच्छा हो Then जाएगा। I'm coming. बिल्कुल ठीक है। बस सही। मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी कि आप उनको क्या ताना दे सकती हैं। हाँ, फिर प्लीज मुझे बताएं, उनका तो कुछ निकलता ही नहीं है ताना। मैं आपको ब्रेक मैं ऑनर नहीं कह सकती, दामाद जी हैं। हाँ, बिल्कुल सही। ओके भाई। ओह वाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह। फराह की हम बेस तक पहुंचे हैं और हम साथ साथ बीनिश को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी हम बीनिश को डिस्टर्ब करने वाले हैं। तुम ग्लास स्किन की तरफ चली गई हो, तुम बताओ तुमने क्या किया है लड़की? नथिंग बेस। नॉर्मली पहले मैंने थोड़ा सा इनकी स्किन को जो है ना वो प्रेप किया, बिकॉज थोड़ी सी ड्राइनेस हो रही थी, तो आई हैड टू पुट अ लिटिल हैवी मॉइस्चराइजर स्पेशली अंडर द आई। अच्छा, ज़रूरी ये भी नहीं होता कि मॉइस्चराइज़र अगर पूरे मुंह पे लगे, मतलब मुझे लगा कि जिन पार्ट्स पे कम है वहाँ मैंने ज़्यादा लगाया। फिर उसके बाद मैंने स्किन प्रेप करने के बाद फाउंडेशन, कंसीलर, कॉन्टूर, ब्लश ऑन, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ हाइलाइटर, और अब मैं आइज कर रही हूँ। ओके ओके। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं तुमसे सवाल करना चाहती हूँ। जैसे अगर फराह का मेकअप कोई गड़बड़ कर देगा तो ये कोई चाइना की लगेगी। इसकी आंखें जो हैं इतनी अट्रैक्टिव आंखें हैं, लेकिन अगर किसी ने बहुत सफ़ेद 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 मेकअप कर दिया, कहीं सैलून गई है, तो जो भी फराह मतलब हमारे जो फीचर्स हैं वो इस तरह के हैं, लगते हैं फेस में, तो जो भी इस टाइप का फेस है वो ऐसा किया करें कि वो चाइनीज लुक ना आए। थोड़ा वो सा होता है ना, आंखों के नीचे ब्राउन दे दें, ओके। और ऊपर जो है वो डेप्थ क्रिएट करें, जो मैं इस वक्त कर रही हूँ। और वो क्यों आती है ये भी बता दो।
वो तो ऑब्वियसली सफेदा ज्यादा लगा लेते हैं हम लोग आंखों नहीं, के आप नीचे। फाउंडेशन ज़्यादा लगा रहे होते हैं या कंसीलर ज़्यादा लगा रहे होते हैं, इस वजह से वो थोड़ी सी चीनी हो जाती है। Yes, तो आप दोबारा से उसको कॉन्टूर करके डेप्थ दें। जितना आप ब्राउन डालेंगे उतनी डेप्थ आएगी, जितनी डेप्थ आएगी तो चीनापन ख़त्म हो जाएगा। हम दोबारा से डॉक्टर ज़ारा की तरफ वापस आ रहे हैं। हमारे पास माशाल्लाह, इधर आइएगा ज़रा, यहाँ से आ जाए। तो यहाँ इस पतली जगह से आप नहीं आ सकती, घूम के आएंगे। हाँ जी, ज़रा इनके लिए भी स्किन की भी इनके पास, इनके लिए तो हमारे आ पास जाए, आ बहुत जाए। सारे ऑप्शंस हैं। इधर आ वी जाए हैव सो मेनी ऑप्शंस। बस ऐसे। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं इनका मेकअप सही करने की बात करूं बिनिश से, क्योंकि बिनिश अभी बिजी हैं, आप प्लीज़ इनकी बताइए कि इनकी स्किन पर क्या क्या चीज़ें ये करवा सकती हैं। हाँ, देखिए इनकी, क्योंकि यू मस्ट बी 50 प्लस होंगी, तो मैंने हमेशा कहा कि देखिए 40 प्लस से आप हाइफो करवाएं, वो नॉन इन्वेजिव है। बट अब इनके ऊपर हाइफो बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा, तो इनकी अगर स्किन को हमने बेहतर करना है तो सबसे पहले देखिए मेकअप के बाद भी लाफ लाइंस अच्छा बहुत ज़ारा, ज़्यादा। हम ये बात करेंगे जी। कि इनको आप क्या क्या ऐसा कर सकती हैं कि कितने साल छोटी लगेंगी, वो बताइए। Exactly. कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, हालांकि आप तो 25 की हैं, लेकिन अब ज़ाहिर है प्रोसीजर्स नहीं हुए, तो अगर आप इनको कह रही हैं कि ये अबव 50 हैं, तो ये कितनी लग सकती हैं शी विल लुक प्रोसीजर्स? 30। अगर ये 50 की हैं तो ये 30 साल, अब 20 साल अपनी उम्र से कम लग सकती कैसे? हैं नेचुरल वे में। सबसे पहले हम इनका करेंगे, फिलर्स डालेंगे, लाइट फिलर्स डालेंगे दोनों साइड्स पर, और उसके बाद हम आई के नीचे अंडर आई फिलर डालेंगे, दैट इज़ पॉलीपेप्टाइड्स फिलर। वो फिलर बहुत बुरा लगता है, जिससे बम्प्स बन जाते हैं अक्सर। तो पॉलीपेप्टाइड फिलर से इनकी आंखें की पफनेस ख़त्म होगी, ये जो डेप्थ है ये ख़त्म होगी, इनकी आइज़ पे बड़ा अच्छा सा लुक आएगा, इनहांस। ये लाफ लाइंस ख़त्म हो जाएंगी, और उसके बाद ये लाफ लाइंस किस चीज़ से ख़त्म होंगी? वॉल्यूम फिलर से। ये मतलब लाइक लाफ लाइन के फिलर अलग होंगे, आइज का आंखों के अलग नीचे के फिलर अलग होंगे। होगा। अच्छा, एक दो फिलर दो हो गई चीज़ें। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरा बोटॉक्स। बोटॉक्स किधर करेंगे? बोटॉक्स करेंगे इन झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए, इन झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए, और ये इस साइड पर। ये क्या है? ये बोटॉक्स यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ से ये जो है ना स्किन को ऐसे स्ट्रेच कर देगा, तो ये लाफ लाइंस को भी बेटर करेगा। इनकी टर्की नेक नहीं है, यहाँ से अगर बहुत ज़्यादा बम्प निकला हो तो वो टर्की नेक कहते हैं। इनकी नेक ठीक है, बट ये कि हम जब बोटॉक्स पहले हम इस साइड पे करेंगे, फिर हम बीबी बोटॉक्स करेंगे, पूरे फेस को कवर करेंगे। इस साइड पे यूनिट्स देंगे तो इनकी ये जो जॉ लाइन है वो इन्हांस होगी, और ये वाली स्किन स्ट्रेच हो जाएगी। इस साइड पे भी देंगे, उसके साथ साथ फिर नेक की लाइंस पे भी लाइट सा माइक्रो नीडलिंग के थ्रू करेंगे। तो मतलब आपके पास ये आएंगे तो ये 20 साल छोटी? बिल्कुल, ये 20 साल छोटी हो जाएंगी। फिर इनकी मियाँ इनको पहचानेंगे कि नहीं? शी विल लव हरसेल्फ। देखिए अभी ये हंस भी रही हैं तो रिंकल्स नज़र आ रहे हैं, इनके इतने रिंकल्स छुप जाएंगे और खूबसूरत फेस नज़र आएगा। ठीक है, चलें। अब मैं बिनिश तुम्हें थोड़ा सा तकलीफ दे रही हूँ जी, क्योंकि फिर ब्रेक का टाइम भी होने वाला है। अब तुम ज़रा तबसरा कर दो कि वो तो इनको 20 साल छोटी कर रही हैं अपने प्रोसीजर्स से, लेकिन अब अगर हर किसी की जेब में भाई नहीं है पैसे, प्रोसीजर्स महंगे होते हैं, तो आप मेकअप से उन्हें भले अगर 2 साल भी छोटा कर दो तो सही है भाई। फेस पेन के लेके जाएं कैमरा। सबसे पहले अगेन इन्होंने मेकअप में क्या गड़बड़ी की? आईब्रो की मिस्टेक सेम है, सेम आईब्रो ऊपर नीचे बनी कलर हुई गलत है, यूज किया हुआ है, कलर भी गलत यूज़ किया हुआ है, ऊपर नीचे बनी हुई है। एंड ऑल्सो जब आपकी इतनी एज्ड स्किन होती है ना, तो आपको इतना भर के फाउंडेशन नहीं लगाना होता। आप अगर देखें तो इनके जो फाउंडेशन की थिकनेस है, देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट सेइंग कि आप फाउंडेशन ना लगाएं, आप फाउंडेशन लगाएं, मगर उसकी जो वेट है या जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो पतली होनी चाहिए। और आजकल स्पेशली एजेड खवातीन के लिए बहुत सारी फाउंडेशन लाइट वेट फाउंडेशंस आते हैं विथ हाई कवरेज ऑल्सो। सही है, तो आपने जब भी प्रोडक्ट खरीदना है, अगर आपके ज़रा सा भी रिंकल है फेस पे, तो आपने हाई कवरेज एंड लो इन द वेट। तो उससे क्या होता है कि उसकी कंसिस्टेंसी उस प्रोडक्ट की मोटी नहीं होती। जब मोटी नहीं होती तो वो आपकी झुर्रियों में जाके बैठ के थिक नहीं बैठता। जब थिक नहीं बैठता तो वो आपकी जो झुर्रियाँ हैं उनको प्रोमिनेंट नहीं करता। जब प्रोमिनेंट नहीं करता तो ऑटोमेटिकली आपकी एज जो है वो मज़ीद इन्हांस होने के बजाय जितनी होती है या तो उतनी लगेगी या उससे थोड़ी कम लग जाएगी, लेकिन एटलीस्ट ज़्यादा नहीं लगेगी। अच्छा, कलर का भी बताओ ना कि इनकी स्किन टोन, और क्या ऐसा फाउंडेशन लगाएंगे कि एजेड लगने लगेंगे? टोन अब क्या देंगे? हाँ, फिर लोग कहते हैं कि मैं क्रिटिसाइज करती हूँ, मगर टेक्निकली आप जितना अपने पिगमेंट के करीब रहेंगे ना, आप उतने जवान लगेंगे।
आप जितना अपने पिगमेंट को लाइटर टोन की तरफ करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली इन दिस एज विद द रिंकली फेस, आप ज़्यादा प्रोडक्ट लगा देंगे गोरा होने के चक्कर में। जब आप ज़्यादा प्रोडक्ट लगाएंगे, ज़्यादा पाउडरिंग करेंगे उसको छुपाने के लिए, ज़्यादा पाउडरिंग करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप अपने रिंकल्स को और ज़्यादा प्रोमिनेंट करेंगे। तो प्ले विथ योर ओन कॉम्प्लेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टोन या 1 टोन लाइटर जा सकते हैं आप। कोशिश करें लाइट वेट विथ हैवी कवरेज वाले फाउंडेशंस उठा लें, जो जिनके अंदर पिगमेंट्स थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो मगर उनका वेट लाइट हो। कोशिश करें पाउडर्स में कॉम्पैक्ट ना लगाएं, ट्रांसलूसेंट लगा लें। ट्रांसलूसेंट में भी एक बिल्कुल ज़ीरो साइज़ का जो आता है, जो HD पाउडर होता है, कोशिश करें आफ्टर 40 HD पे शिफ्ट हो जाए, बिल्कुल। बिकॉज वो सबसे माइनर डाइल्यूट हुआ हुआ बिल्कुल ऐसा पाउडर होता है कि जिसका वेट नहीं होता। क्योंकि अक्सर होता है जैसे हमारे मुंह पे पाउडर मतलब मैं तो अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन अगर हम पाउडर ना लगाएं तो वो जो अंदर फाउंडेशन लगाया है वो पाउडर तो conceal ही नहीं आपने होता। लगाना है, क्योंकि देखिए एक चीज़ आपने लिक्विड लगाई है या आपने स्टिक लगाया है, कोई भी चीज़ लगाई है, आप उसको लॉक करेंगे। अगर आपने उसको लॉक नहीं किया तो या तो वो एवोपरेट हो जाएगा या वो फिसल के कहीं और पहुंच जाएगा, कहीं से पैच आ जाएगा, और या तो फिर उसके ऊपर जो भी शेड लगाया होगा वो पैच में नजर आएगा। जैसे ब्लश ऑन है, कॉन्टूरिंग आप अक्सर लोगों की देखती होंगी। जी मेरी उतर जाती है अक्सर, क्योंकि मैंने कम पाउडर लगाया होता है 2 घंटे 2.5 आप घंटे की वजह HD से। पाउडर ट्राई करें। ठीक है, तो Makeup वो बेहतर Forever का है। एक बहुत छोटा बड़ा सा अच्छा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और फरा हमें नजर आएंगी यहाँ पे। बीनेश ने आज इन्हें तुमने पहली दफ़ा तैयार किया ना, है ना? सेकंड है, ओके। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी अभी माशाल्लाह फरा को तैयार किया है अभी क्या कहते हैं उसने, बीनिश ने। देखो ज़रा मेरा दिमाग, डॉक्टर आयशा बोल रही हो, किसी को कुछ बोल रही, और जो है फरा अपनी छोटी बहन लग रही है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है माशाल्लाह मेरा। बहुत अच्छी लग मैं रही 20 साल पीछे चली गई हूँ। क्लास तुम खुद अपने आप को हाँ, स्क्रीन मुझे पे पता है। देखो देखिए मैं कि कितनी तुम young लग कितनी रही हूँ। ग्लो कर रही हो। अच्छा खास चीज़ क्या है कि मुझे कुछ अपने फेस पे इतना लगता हुआ नहीं फील हुआ। हाँ। क्योंकि जब मेकअप हो रहा होता ना, लग रहा है ये भी मल रहा है, ये भी मल, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिनेश ने बहुत लाइट हैंड से बहुत कम क्वांटिटी में सारी चीज़ें लगाई हैं, जो मुझे पता ही नहीं लगा और इतना जल्दी हो भी गया। अच्छा एक बहुत अच्छी बात मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी, मैं बीनिश को क्रेडिट दूंगी कि ये शादी में जा रही हैं। ज़रूरी नहीं है शादी में जाएं आप तो आप बहुत मेकअप करके चले अभी चाहे कितने भी बड़े बुंदे पहन लेगी, कितनी भी ज्वेलरी पहन लेगी, तो ये उतनी ही यंगर लुक इसकी आएगी जैसे वो आ रही है, क्योंकि इसने मेकअप बहुत सॉफ्ट किया। बहुत सॉफ्ट हुआ है, बहुत अच्छा। थैंक यू, बहुत अच्छी लग रही हूँ मैं। स्किन माशाल्लाह ग्लो करी आपकी ऑन स्क्रीन हम देख रहे हैं। और मुझे भी इतना अच्छा फील हो रहा है। अच्छा जब आप अच्छे लगते हो ना, दूसरा आपकी तारीफ करे ना करे, लेकिन आपको अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। एग्जैक्टली तो ये मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो वही वाली बात है कि जब आप जाएंगी शादी में तो हमें स्क्रीन पे देखने के बाद जब लोग हमें वैसे मिलते कहते हैं अल्लाह आप लोग तो छोटे हैं। सही बात है है, ना? ऐसे ही बोलते हैं। हम लोग तो कितने, आप स्क्रीन पे मेकअप कर लेते तो ये बड़े लगते हैं। तो वो जब आप जाएंगी तो आपको और ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं इंशाल्लाह। बस बहुत शुक्रिया आपका और बिनिश आपका, जो मुझे इतना प्यार आपने बनाया। थैंक यू। और बस वो बाकी चीज़ें आप करा लेंगे तो ग्लास के आप खुद भी पास। मैं आ रही हूँ, उनके पास आ रही हूँ, तो फिर देखिएगा बस वही मैं होंगी। चले भाई डॉक्टर आयशा की बारी, आ जाइए। हाँ हमने ज़ारा से तो पूछ लिया कि डॉक्टर आयशा जो हैं वो उनकी चेहरे पर क्या क्या चीज़ें हैं जो वो करवा सकती हैं, मशवरे भी दे दिए। अब आप बीनिश बताओगी कि इनके ऊपर आप इनके फीचर्स पर क्या मेकअप देखती हो जो इनको बहुत अच्छा लुक देगा। अच्छा मेकअप से पहले ना निदा, मैं इनके बालों से थोड़ा सा स्टार्ट करना चाहूँगी। थोड़े से मैं कलर के पैचेस देख रही हूँ, कहीं डार्क है कहीं लाइट है। क्या आप अपनी रूटिंग घर पे खुद करती हैं? मैं पार्लर से करवाती हूँ। पार्लर से करवाती और हैं? देर से कोई जाती होंगी ना? नहीं, कोई पर्टिकुलर शेड है या हर बार पार्लर बदलता है या लड़की बदलती है जिससे अप्लाई करवाते भी हैं? बदल जाती है, पार्लर भी बदल जाते हैं। लड़की भी बदल जाती है, पार्लर भी जहाँ बदल टाइम जाती मिले है। जहाँ टाइम मिले बिजी होती है तो She's so like, भाई आप मेरी एक बात सुने, क्योंकि जिस आपको दिन जो अपने बालों में कलर के पैचेस नहीं नजर आ रहे? आई मीन आई एम जस्ट मेकिंग यू रियलाइज कि पैचेस अच्छा हैं। पैचेस जो है अगर उसको थोड़ा ट्रांसलेट करो हमारे लोगों के लिए। अलग अलग कलर
रंगों के उर्दू में कैसे बताएं पैचेस? ऊपर से थोड़ा धब्बे, लाइट है, फिर नीचे डार्क धब्बे 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 लाइक जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं एक लट लेके आपको बता देती हूँ। देखिए ये जो इनका एंड्स है ना, ये डार्क हो रहे हैं, काले जैसे हो रहे हैं, और ये जो है वो इतना पोर्शन इनका चॉकलेट ब्राउन टाइप कुछ किया हुआ है, ठीक है। सो ये इसको जो है वो पैचेस कहते हैं। अलग अलग पैच के बाल जो है ना वो हमेशा पूरा एक रंग का होना चाहिए। अगर आपका कलरिस्ट अच्छा है, एंड प्लस देखें 2-3 टिप्स हैं जो मैं सबको देना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप अपना शेड का नंबर ले लें, ओके, उससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब आप ट्रैवल करें आपको या चाहे ब्रांड आप पता है, salon- आपको कलर हाँ, पता है, आपको ब्रांड हर ब्रांड का अलग कलर होता है, अलग कलर कलर्स में भी फॉर्मुलेशंस वाइज थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, इतना ज़्यादा नहीं होता लेकिन थोड़ा सा होता है। तो आप ब्रांड और कलर मालूम कर लें, फिर चाहे आप पार्लर बदलें, चाहे आप लड़की बदलें, जो भी मसला हो, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको पर्टिकुलर होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी फॉर्मुलेशन पता है, आपको अपना प्रोडक्ट पता है, आप कहीं भी बैठेंगे आपके बालों में पैचेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एक नॉलेज होती है जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता। कहीं भी बैठते हैं वो अक्सर औरतें तो पता है ख़वातीन क्या करती हैं सैलून में आके, वो सफ़ेद बाल आ गए हैं बस उनको कवर कर दो। अब किससे कवर करो, क्यों कवर करो, कितना कवर करो, कोई डिस्कशन ही नहीं है। सही बात। काला लगा दिया, जो इंसान बहुत गोरा है आपने उसको बिल्कुल पिच काला लगा दिया तो वो और पक्की आंटी लगने लग जाता है। किसी का जो है वो लाइट कलर है, आपने उसको डार्क से टचअप कर दिया। अब जैसे ये बहुत अच्छा चॉकलेट ब्राउन आ रहा है, अब अचानक से ये फिर जाएंगी किसी सैलून पे, वो नहीं बताएंगी। कोई नई लड़की होगी जिसको इतना सीखा हुआ नहीं है, नॉलेज नहीं, वो फिर आगे डार्क लगा देगी। फिर पता क्या होगा, यहाँ डार्क, बीच में चॉकलेट ब्राउन, फिर दोबारा से काला। सो खुदारा जहाँ जाए अपना प्रोडक्ट और अपना नंबर मालूम कर लें, क्योंकि ये आपके बालों में बहुत अजीब लगता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा इनका एक अच्छा सा हेयर कट मुझे लगता है कि कमी है। अब इनके ऊपर कैसे हेयर कट अच्छा लगेगा? देखिए इनकी फोरहेड बहुत मज़े की है। ये चाहें तो आजकल लॉन्ग बैंग्स आ रहे हैं जो नाक से शुरू होते सिरा हैं, ने कराया है, क्या इनके ऊपर सूट करेगा वो? बहुत प्यारा लगेगा। क्योंकि इनका बॉडी साइज इतना हैवी नहीं है। माशाल्लाह से गर्दन बहुत प्यारी है, नेकलेसेस और किसी भी चीज़ से ये ज़्यादा उसको इन्हांस कर सकती हैं। हेयर कट जो है वो अगर थोड़ा सा इस लेंथ पे करवा लेंगी तो बहुत प्यारी और बल्कि और ग्रूम्ड लगेंगी। अ लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है, देखें इस लेंथ को संभालना बेवकूफ़ी है। इसका कोई एंड नहीं है, ना ये ऊपर से स्टाइल लग रहा है ना ये नीचे से। इससे बेहतर है एक अच्छा हेयर कट जो कि स्टाइल भी देगा आपको और आपको नीट एंड टाइडी लुक भी देगा, स्पेशली अगर आप वर्किंग क्लास हैं, ठीक है। तो मैं इनको सबसे पहले तो उनका कट और कलर सही करना चाहूँगी, जो मैं अभी नहीं कर सकती, मगर मैं इनको मेकअप कर देती हूँ। अच्छा, मेकअप में मुझे थोड़ी सी ड्राइनेस फील हो रही है और इनके पोर्स आप देखें थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं। तो पोर्स आजकल जो है वो बहुत अच्छे अच्छे प्राइमर्स आ गए हैं जो स्किन को ब्लर कर देते हैं। आप जिन को पोर्स का मसला है, खाली ये नहीं है, मुझे भी है, बहुत सारी और औरतों को भी होगा, तो आप अपने प्राइमर्स को जो है वो स्पेशली जब ख़रीद रही हो तो कोशिश किया करें ब्लरिंग प्राइमर्स लिया करें। ओके, ब्लरिंग प्राइमर्स हेल्प यू नॉट टू ऑब्वियसली रिड्यूस, बट वो उसको एलिमिनेट कर देता है फॉर 4 घंटे 5 घंटे जब तक आपने मेकअप लगाया, आपके मेकअप की सरफेस पे आपका पोर नज़र नहीं आता, ठीक है। वरना अक्सर आप देखें बेसिस के अंदर जो झांक रहे होते हैं पोर्स और ज़्यादा खुले खुले नजर आने लगते हैं। अगर ब्लरिंग प्राइमर होगा तो वो वाली चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, एक तो मैं ये करना चाहूँगी, प्लस इनकी थोड़ी सी अंडर आई कलर करेक्शन होगी, क्योंकि हो सकता है, मुझे नहीं पता, अभी तो उन्होंने बेस पहना हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि डार्क सर्कल्स हैं थोड़े बहुत जो सही से कवर नहीं हुए। देखिए ये तो बहुत कैसे कवर होंगे ये वो? बहुत मेजर मिस्टेक है जो हर औरत करती है निदा। वो बेस खरीदते हैं, करेक्टर नहीं खरीदते, क्योंकि उनको लगता है कि बेस में इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, करेक्टर में नहीं। और बेस अक्सर लोग अपनी शेड से ज़्यादा लाइट लेते हैं और डार्क सर्कल्स आपकी स्किन से भी ज़्यादा डार्क होते हैं। तो आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप बेस ले रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि मेरे बेस से मेरे डार्क सर्कल्स कवर हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता। आप छोटी क्वांटिटी में, बेशक अगर लंबी क्वांटिटी, क्योंकि आजकल तो मिनिएचर्स भी आ गए हैं मेकअप के, आप कोई भी अच्छा करेक्टर उठा लें, करेक्टर लगाएं। मुझे लग रहा है कि इनको एक करेक्टर ख़रीदने की ज़रूरत है, एक ब्लरिंग प्राइमर ख़रीदने की ज़रूरत है, और इसके अलावा मुझे कुछ ख़ास नहीं लग रहा। एक अच्छा हेयर कट और हेयर कलर, इनकी पर्सनालिटी पूरी चेंज हो अच्छा जाएगी। बीना, मैं आपसे बिनिश मैं आपसे सवाल करूंगी कि ये हम डार्क सर्कल के लिए कौन से कलर का हमने करेक्टर लेना है? देखें, इट Colour ऑल कौन सा डिपेंड्स। होगा अगर तो आपके बहुत हल्के हैं, जैसे मेरे बहुत हल्के हैं, ठीक है, तो मैं पीच कलर यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। किसी का ब्राउन है तो वो बहुत हल्के या बिल्कुल हल्के, मतलब ना होने के बराबर हल्के ये नहीं। सही, क्योंकि हाँ, मैं यही वाला ना, हाँ, हल्के उर्दू में कहते हैं डार्क सर्कल्स को, तो मैं कहती हूँ बहुत हल्के हल्के मीन्स कम,
ठीक है। तो अगर मेरा बहुत कम डिस्कलरेशन का मसला है तो मैं पीच यूज़ करती हूँ, ठीक है। और मैं टैन भी हूँ तो वो पीच के साथ बहुत अच्छा मर्ज भी होता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा ऑरेंज करेक्टर इस्तेमाल करते हैं या और फिर फिर बहुत उसके ज़्यादा ऊपर brown। बहुत लाइट, हाँ ब्राउन कर लेते हैं और बहुत लाइट फाउंडेशन, और फिर उसको ब्लेंड सही नहीं करते, तो वो पैचेस नज़र आ रहे होते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे लाइक मेरे जिस तरह के हैं, मेरे ऊपर हल्की सी ऑरेंज और येलो की मिक्स की चीज़, थोड़ा सा बहुत ऑरेंज नहीं मैं कर सकती, लेकिन जो वो क्या कहते हैं उसे, मतलब अगर ऑरेंज को आप थोड़ा डार्क की तरफ कर दो, एक तो ब्राइट ऑरेंज होता है ना, ब्राउनिश क्या ऑरेंज, कहेंगे? ब्राउनिश जो अगर आप स्टिक में जाएं तो वो जो वो नहीं होता Oriental। ओरिएंटल टाइप का। ओरिएंटल इज अ ब्राउनिश ऑरेंज कलर, वो वार्म ब्राउन कलर है, वो वार्म ब्राउन कलर। तो एक वो वो वार्म ब्राउन लगता कलर है अगर मेरे तो हल्के बिल्कुल गायब हो जाते अच्छा, उसको ब्रश से लगाना चाहिए या फिंगर से लगाना चाहिए? इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। देखिए मेकअप में एज सच कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं होती। कुछ चीज़ें आपकी अपनी पसंद की होती हैं, कुछ चीज़ें आपको कुछ सर्टन किस्म का रिजल्ट दे रही होती हैं। आपकी उंगली आपको अच्छी लग रही है, आप उंगली से लगा लें, ब्रश से लगा लें, ब्यूटी ब्लेंडर से लगा लें। ब्यूटी ब्लेंडर में थोड़ा प्रोडक्ट ज़ाया होता है। बाय द वे ओरिएंटल इज़ द मेजर करेक्टर कलर जो तकरीबन बहुत सारे लोगों को सूट करता है। तो अगर जो लोग ख़रीदना चाह रहे हैं वो इस प्रोग्राम के थ्रू एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि ओरिएंटल के नाम से मार्केट में मिलता है, एज अ करेक्टर उसको ख़रीद सकते हैं। अगर आपको करेक्टर्स खरीदने की नॉलेज नहीं है तो ओरिएंटल इज़ द बेस्ट, सेफेस्ट है थोड़ा, सेफेस्ट भी है और सस्ता भी है। तो और ये करेक्टर, मेरा क्वेश्चन ये कि आप करेक्टर कंसीलर को कह रही हैं? कंसीलर के नीचे। देखा ऐसी भी खवातीन हमारे हैं। डॉक्टर ये को तो भी बड़ी नहीं अच्छी पता। बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे नहीं, देखिए मैंने ये word कभी नहीं अगेन सुना आप तो करें। भाई डॉक्टरी पढ़ने गई थी ना, मेकअप पढ़ने थोड़ी गई और थी। क्या, इवन मैंने भी कभी नहीं यूज़ किया, तो मुझे मैं तो अक्सर लोग आज कहते हैं सुन आपके रही खुद के हूँ। डार्क करेक्टर सर्कल्स क्या होता है? करेक्टर वो होता है जो आपको कलर करेक्शन दे रहा होता है। आपको फेस पे भी थोड़ा सा कलर करेक्टर की जरूरत है, बालों में भी करेक्शन की जरूरत है। कलर आपके पास करेक्शन क्या हमारे पास है इस वक्त? वो तो थोड़ा दिखा दें ताकि नॉलेज हो जाए। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये सारी शेड है इसके देखें, अगर आप बेस वो इस कलर का ओरिएंटल लगा की रही हैं, स्टिक है हमारे पास, जरा प्लीज मेरी टीम अगर भेज दे, हाँ, अगर आप बेस इस कलर का लगा रही हैं ना, करीब कौन है जाए। कैमरे पे? हाँ, ये। ठीक है, अगर आपका बेस इस कलर का लग रहा है या इस कलर का लग रहा है तो ये दोनों ब्राइट कलर्स हैं, ठीक है। अब आपने करेक्टर ये यूज़ कर लिया। ओके, वो क्या करेगा, जितना डार्क आपका अंदर से अंडर आई हुआ है, अगर आप डायरेक्ट इसको ये लगा रही हैं तो वो देखें झांक रहा है ना जी आप देखें, मैं आपको शीशा बिल्कुल दिखा नजर आ रहा है वो। और अगर वो Visible हो रहा है। स्टिक किसी के पास है तो वो भी दिखा। इसमें देखें झांक रहा है, ये हल्का सा आप देखेंगे यहाँ से जी जी झांक जी, रहा है। ये नहीं कवर जब ये लगाएंगी ना, मैं अब भी आपको दिखा रही हूँ कवर करके। हाँ अभी आप करके दिखा दो ना, क्योंकि ये ब्लैक ब्लैक जरा पूरा करीब आए, हमेशा दोनों नजर आंखों का आता है। फर्क समझ डॉक्टर आ आयशा जाएगा। के करीब आए। हाँ, अब जैसे ये कह रही हैं कि ये वाली चीज़ ये प्रॉपर कवरेज कर रही ये है। पूरा एक ना सी बना हुआ है उनका, ऊपर देखिए। आपको चाहिए अगर वाइप करके आपने करना है क्या? क्या? नहीं नहीं हो जाएगा इससे, हाँ, हो जाएगा। कुछ चाहिए आप? नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। ऊपर देखिए, हल्का हल्का इसको ऊपर वो लगाने के बाद अच्छा आपने देखे टैपिंग करनी है। टैपिंग करनी है, लोग क्या करते हैं, लगाने के बाद रगड़ते खुद ही हैं। प्रोडक्ट लगाया, खुद ही उतार दिया। एग्जैक्टली। टैपिंग मूवमेंट में आपने हल्का सा डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर, हाँ हल्का हल्का आप देखें टैपिंग मूवमेंट में करते हैं, टैप 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 टैप। जब आपको लगे कि ये अच्छा खासा ब्लेंड हो गया है, हल्का सा स्किन में सिंक हो गया है, उसके बाद अब मैं इनको फाउंडेशन लगाऊंगी। और मैं सिर्फ एक साइड इसलिए कर रही हूँ ताकि एक आप साइड लोगों करो ताकि को हाँ समझ फर्क आए। समझ आए, फर्क नजर आए। फिर डॉक्टर आयशा क्लिनिक पे ये लगा के, ये लगा के जाएंगी। मैं आपको ब्रेक में एक और ब्रांड बताऊंगी क्योंकि मैं पब्लिसाइज नहीं सही, कर सकती, जो बड़ा Corrector। बेस्ट, हाँ कैरेक्टर, ये कंसीलर करेक्टर मिक्स इसी तरह। देखें, आप लेती हैं कंसीलर, बिल हाँ ये है। कंसीलर लेती हैं आप, करेक्टर नहीं लेती। आप कंसीलर के पहले करेक्टर ज़रूर लगाइएगा नेक्स्ट टाइम, ताकि आपको ऊपर देखें
मैंने आज नाम ही पहली दफ़ा सुना है, चलिए कोई बात अच्छा, नहीं। आप लेकिन कौन सी बेस मैं पे लेकिन concept अच्छा करती हुआ हैं? ना, नॉलेज में इजाफा हो रहा है। डॉक्टर ज़ारा कौन सी बेस? डियोर अच्छा, और आप कंसीलर लगाती हैं? कंसीलर नहीं लगा, नहीं, बस वो वही बेस में लगा वही लेती हैं। वही हल्का सा इतनी अच्छी स्किन है, ज़रूरी नहीं है आपकी। प्रोसीजर करती होंगी और ओके गुड टू गो। मैं अब आपका और अपना साथ में हाइड्रा रॉयल करने वाली हूँ। बस दोनों का साथ। मेरा किया नहीं है और ब्रांडिंग की है। आप तो निदा का करेंगे, आपका कौन करेगा? मेरा सलमा करेंगे, प्रोजेक्ट मेरा सलमा करेंगे। सबसे पहले मैंने उनको ही सिखाया, अच्छा, और ये है कि मुझे अक्सर जब अब मैं ये videos जैसे चीनी चीनी थोड़ी हो जाएंगी तो आप शेड देंगी इनको। हाँ बिल्कुल। लेकिन थोड़ी मेहनत है, हल्का फुल्का मेकअप सीखना पड़ेगा अब हर औरत को, क्योंकि भाई इंस्टाग्राम का ज़माना है, स्टोरीज भी बनानी है, तैयार भी होना है, और अब जो है वो प्रेजेंटेशन और पता है क्या, लोग जो है जब आप टीवी पे आते हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशन लोगों की ना बहुत अलग होती है। खानदान में भी गए हैं तो आपसे सीखेंगे लोग, सीखेंगे, फिर सही इसलिए हमें बड़ा रोल मॉडल बनना पड़ता है। अभी आपने आंखों के नीचे एक शेड दिया है कोई ब्राउन। ब्राउन, ताकि वो वही वाली बात मैं कही थी ना कि वो एकदम चाइनीज लुक Chinese आती look आ है जाता आंखों है। की, हमारे स्किन टोन और ये सब चीज़ें अलग हैं। अभी से बहुत फर्क फील हो रहा है। जब तक ब्लश ऑन नहीं आएगा, चीज़ें नहीं आएंगी तो फिर वो मैं सिर्फ एक साइड करके दिखा रही हूँ, इतना प्यारा मिस लगेगा मगर ये। दोनों कीजिएगा, घर भी वो जाना तो है। लास्ट में घर जाके नहीं, दोनों पूरा ही कीजिएगा, होगा। घर भी जाना है। नहीं नहीं वो तो घर जाना है, वाले लेकिन कहेंगे, अभी "ओह, स्क्रीन के लिए। हाँ, आंटी आंटी ज़ेबरा। आंटी ज़ेबरा ये नाम देखो जरा। इतनी क्यूट है, खुद ही कह रही है आंटी से। ये आप पिंक प्लशन दे रही हैं। हाँ हल्का सा पिंक दे रही हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली इन्होंने पिंक के टोन्स पहने हुए हैं, हाँ। तो मैं पीच की तरफ शिफ्ट नहीं हो सकती। जैसे मैं बहुत मर्तबा शो पे बता चुकी हूँ कि आपको थोड़ा बहुत अपनी जो भी आपने कपड़े पहने हुए हैं या बाकी अक्सर हमने ये गलती देखी है बीनिश, लोगों की पिंक कपड़े पहने होंगे, पीच मेकअप करके आ जाएंगे, या पीच पहना है कपड़े तो उसके साथ फिर पिंक भी ना करे ना, हाँ। पीच की तरफ जाए, वो फिर बहुत अजीब सी फैमिली लग रही होती है। अब कॉन्टूर जैसे मेकअप भी एक आर्ट है। बहुत बहुत It's किसी an को art. लेकिन बहुत लोग सूरत अपना खुद का बहुत अच्छा कर मेकअप लेते हैं। करते हैं। लिपस्टिक बड़ी अच्छी लगाते हैं, लाइनर बड़ा अच्छा लगाते हैं। हाँ, मैं तो 2 मिनट्स लगाती हूँ मेकअप करने में। मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ मेकअप आर्ट नहीं है, मेकअप सिखाना एक और आर्ट है। Yes, आप हर कोई सिखा सकता है। आपको हर बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट जो है वो एक अच्छा एजुकेटर नहीं होता। नहीं सही होता, बात। तभी तो हमारे किसी को नहीं बुलाते ना एजुकेट करने, वरना तो कितने सारे और भी लोग हैं। और बिनिश, हर आई पे क्या लाइनर लगाना जरूरी है? नहीं हर आंख पे? नहीं, शादियों में जाते सबके लाइनर लगे हुए होते हैं, अलग अलग तो डिजाइन मैंने के। मेकअप ये तो नहीं लगाती लाइनर, मैं तो मैंने नहीं तो लगाती। देखा है हम जब इनको। शादियों पे आता ही जाते नहीं है ना, हैं। बस मैं कह रही हूँ ना 2 मिनट्स में मेकअप करती हूँ, ऐसे ऐसे करके लगाया, ब्लेंड किया, लिपस्टिक लगाई, मुझसे ज़्यादा मेकअप मैं नहीं पहले हमें बस लगाती थी, अब इनका नहीं आधा चेहरा दिखाना है, फिर ब्रेक पे जाएंगे तो पूरा चेहरा पे कर देना भाई, सही। हाँ। हमारी डॉक्टर प्यारी लग वो भी हाइलाइटर भी लग रहा है डॉक्टर आयशा वैसे ही अच्छी लग रही हो, रहने दो। अच्छा कितना मैं तो देखिए, बहुत खुश अच्छे हो रही मेकअप से कितना डिफरेंस लग रहा है। पता है इनकी इनका cheeks इनका and hands, चेहरा उठ गया है, उठ tight गया है, है। तरफ ये से ना आप लग रहा है नोट कि करें, हाइफो कर जिस करके तरह आ गए ब्लश हैं। ऑन लगाया है, जिस तरह वो चेहरा ना इनका देखिए, खिंचा वो खड़ा खिंचा खड़ा सा लग हो रहा गया। है। जैसे हाइफो के बाद रिजल्ट्स आते हैं, एक ये मेकअप वाला के वो बाद वाला ही नीचे कितना आ रहा है, अच्छा ये लुक पूरा आ रहा लिफ्ट है। हो गया। आप अपने आप को मत Lifted देखिए, face, आप यहीं रहें। हाँ, अच्छा लग रहा है। अब आप ये देखिए Giving a very दोनों lifted तरफ ये look. देखिए, मेरा बार आईब्रोज बार आईब्रोज रह दिल गई। करता है देखने आईब्रो तो दिखाओ, अरे eyebrow, आईब्रो वही मैं कहूँ कि आईब्रो मेजर चीज तो आईब्रो है जो इनके अंदर फर्क वो लाएगी। तो दोनों बना दीजिएगा। नहीं, वो तो एक आधा आधा चेहरा तो हम दिखा ही रहे हैं ना कि देखें आप कितनी प्यारी लग रही हैं। आयशा, तो ब्रेक के बाद आएंगे तो वो। ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, आप प्यारी लग रही हैं। और क्या, और ये YouTube पे रिवाइंड कर करके देखिएगा ताकि आप खुद सीख जाएंगी अपने। सीख जाए। और क्या, डॉक्टर्स नहीं सीख मिस आज मैं क्लिनिक क्यों से नहीं छुट्टी सीख करूंगी, सकते ये मैं सुबह नथिंग तक इज इम्पॉसिबल। Nothing is सारी impossible. चीज़ सब कर आजकल तो सकते हैं। tutorial. और क्या, इतनी मेहनत से आप लोगों ने पढ़ाई की होती है और क्या क्या काम कर रहे होते हैं, तो ये सीख जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने सीखा है अपने, मतलब हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं बिल्कुल जो वो करती अपनी हैं। फील्ड में तो एक्सपर्ट थी, लेकिन फिर उन्होंने अपनी ग्रूमिंग और वो सब Grooming भी सीखी है। सारी सीखी है, and that's how it should be. और ये चीज़ें निदा आप देख देख के ही सीखते हो। बिल्कुल, अच्छी चीज़ बिल्कुल। को आपको अडॉप्ट करना भी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि नहीं मैं अपने तरीके लोगों से ने चलूं। हमें बहुत सिखाया बहुत है ज़्यादा यार। एजुकेट किया है। मैं पहले लाइनर बहुत भर के लगाती अभी थी, देखिए अब ना, मैं लाइनर नहीं ये लगाती। तो हल्का बुशी बुशी आईब्रो दे रही हैं तो आप फर्क साफ जाहिर हो रहा है कि लाइक उसकी वजह से एकदम खिंची खिंची लुक और वो यंगर लुक।
अब वो ब्रेक के बाद आएंगे तब आपको प्रॉपर पूरा चेहरा बहुत अच्छा, तैयार हुआ very दिखाएंगे। nice। आयशा आयशा आप उधर देख रही हैं, हमें तो देखना हमें दे देखने अपना। देना। पूरी तैयार हो जाए, अब हंसे बगैर बैठे, नॉर्मल नॉर्मल बैठे। देख रही हैं। हाँ ये वो वाली चीज़ है ना ये। हाँ कितना फर्क है दोनों। बहुत फर्क है और बहुत आईब्रो से बहुत फर्क आता है बहुत। सो हम ब्रेक के बाद आ रहे हैं, हम डॉक्टर आयशा को बिल्कुल चेंज करने वाले हैं। ये भी अपनी छोटी बहन लगने वाली है थोड़ी सी देर के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप आइए मिले डॉक्टर आयशा की छोटी बहन से। जी तो अब आप ज़रा बताइए क्या आपने किया। आई स्टार्टेड विद द कलर करेक्टर, फिर मैंने उनका बेस थोड़ा सा चेंज किया, ज़्यादा बेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज जो उन्होंने लगाया हुआ था वो बिल्कुल सही था, ठीक है। लिपस्टिक को मैंने थोड़ा सा टोन डाउन किया बिकॉज शी इज़ वेयरिंग अ वेरी ब्राइट कलर, तो बहुत ज़्यादा ब्राइट लिपस्टिक जो है वो फिर टू मच लगती, ठीक है। हल्का सा उनको अंडर आई मैंने ब्राउन दिया ताकि आंखें चीनी ना लगें, नथिंग एल्स। आईब्रो को प्रॉपर शेप दिया बिकॉज इनके आईब्रो को सबसे ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत थी। पूरा प्रॉपर शेप दे के फिलअप करके हमने इनका आईब्रो बनाया। अब मैं आपको तकलीफ दूंगी ये उतारने की। अच्छा आप को क्या चाहिए देखें, एक मेरे पास ये इस है, टाइप का कुछ भी चल जाएगा, ये एक मेरे पास ये है, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। डिपेंड करता है ये कहाँ जाना चाह रही हैं, शादी पे, कोई डिनर पार्टी पे, ये कहाँ। मेरे पास एक ये है। हम रख के दिखा देते हैं, हम रख के दिखा देते हैं कि अगर आपने एक एक बहुत है, एक पे एक और एक पे एक। अच्छा ये नेकलेस भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये आप उतार दें। मुझे दूसरा वाला है ना उसका ये भी है। बस सही है। अच्छा और ये चूड़ियाँ भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उतार दें। टीका झूमर भी पहन रही थी। हाँ, क्यों? आयशा को वैसे बड़ा पसंद है ज्वेलरी, मैंने हमेशा ज्वेलरी में देखा है। नहीं अच्छा मैं आपको मेजरली मिस्टेक बताती हूँ कि मैं ये क्यों उतरवा रही हूँ। इनका जो जोड़ा है वो सिल्वर डायमंड टीज पे बना हुआ है और इन्होंने ज्वेलरी थोड़ी सी गोल्ड मैच कर ली है, तो इसलिए जो है वो मैं ये सब उतरवा रही हूँ। दैट मेक्स हर अ डॉक्टर। हाँ डॉक्टर्स ऐसे ठीक है। अच्छा में अब पकड़ लो। एक कान में आप ये पहनेंगी, एक थैंक यू सो मच। अगर ये डिनर जा रही हैं तो ये इस तरह के बुंदे ज़रा पहन क्लोज सकती कीजिएगा हैं। प्लीज़ मेरी टीम। उधर दिखा, उधर कैमरे में। किधर है कैमरा? कौन सा, ये वाला है? हाँ बस सही है, तुम सही कर रही हो। ये डिनर के लिए है और ये दूसरा वाला जो है वो ये शादी शादी के के लिए। ठीक है, ये एक ही जोड़े को आप दो तरह से वसूल कर सकते हैं अगर आप सिर्फ ईयरिंग का टाइप बदल दें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। एक में आप ये पहन लें, आपको जो समझ आता है आप देखें। मैं निदा के घर डिनर पे जा रही हूँ। ये बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर यही दे दें, ये आपका। हाँ ये लीजिए दूसरा। देखिए मैंने बाकी भी बहुत सारे छोटे छोटे ज्वेलरी पीसेस इन्होंने पहने हुए हैं, जैसे अगर आप देखें तो ये कान में छोटे बुंदे हैं, ये मैंने नहीं उतरवाए। जो चीज़ अच्छी लग रही है वो मैं नहीं उतरवाऊंगी। अच्छा अब यहाँ मैं एक और चीज़ उतरवाऊंगी। नहीं देखें इन्होंने एक सिल्वर चेन पहनी हुई है, एक मिनट पहन लें तो मैं ज़रा फोकस करवाऊँ। ये वो वाली गलतियाँ जो हर औरत करती है। देखिए कोई सिखा, माइंड मत कीजिएगा, मगर कोई सिखाया नहीं आता, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। ठीक है, आपने ये सिल्वर चेन पहनी हुई है, फिर उसके साथ ये गोल्ड भी है। अब ये अजीब लग रही है, ये गोल्ड वाली हम उतरवाएंगे ताकि वो कपड़े के साथ मैच हो। ठीक सही है। So, अच्छा इस बालों तरीके का से- आपने नहीं बताया, बालों का इनका हम क्या? बाल देखें मेरे हिसाब से ना, अगर ये एक वन डाई कलर कर लें, डार्क कलर इनके ऊपर सूट कर रहा है, और ये थोड़ा सा आगे से अगर इनके ना सॉफ्टर लुक आएगा, देख रही हैं आप, ना ये थोड़ा कटवा लेंगे थोड़ा सा आगे से ये देखें ये बड़ा हार्श लुक आ रहा है, और यही चीज़ अगर आप आगे से सॉफ्ट कर दें, वाओ, ये मतलब ये वाली जो छोटे और इतना बहुत ज़्यादा नहीं, 1.5 इंच 1 इंच भी अगर छोटा कर लेंगी और आगे से थोड़ा सा बैंग्स कटा लेंगी तो इनकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। ये देखिए पूरी पर्सनैलिटी जबरदस्त, तो बड़ा अच्छा आइडिया। बस ये तुम्हारे पास आ रही है, फिक्र नहीं करो, मैं इनको जबरदस्ती करके भेजूंगी। बिल्कुल ठीक है। ओके सो ये वाली लुक चेंज हुई। तब तक हमारे आई थिंक ऑल्ट्रेशन भी हो गई है उन लोगों की, हम वो भी देख लेते हैं। ठीक है, आ जाए। आइए भाई, वो जो दो खवातीन जिनको हमने चेंज करके हम दिखा रहे हैं कि वो, और आप भी आइए ना।
उधर इस तरफ प्लीज पलटें जल्दी। बोले थे आपने बाल बंधवाए नहीं? बाल बांधने को बोले थे। हाँ बहुत अच्छे लगे। किसी ने बांधे नहीं, चलो बाल बंधवा के आ जाओ फिर। हाँ। लेकिन अगर Center आप मेकअप parting- भी देखें तो उनका सॉफ्टर लुक वो एक साथ ही दिखाते हैं, अच्छा, सेंटर आप पार्टिंग जाएं? और जूड़ा। ये देखें, ये भी आ गए, बहुत प्यारी लग रही है। है ना? बिना वजह इतना सारा इतनी पेस्ट प्यारी लग रही हैं और इतनी अच्छी लुक आ रही है। उफ, उधर कितना देखें, सॉफ्टर लुक आ वो देखें, रहा आप खुद है। देखें, ये देखिए बहुत प्यारी Oh my एकदम God, प्यारी, much better. lighter Before base दिख सकता है? Please दिखाएं। दिखा दें। गुड आइडिया। हाँ तो आप मतलब अब like ज़्यादा बोटॉक्स फिलर की नीड भी नहीं हो रही। है ना, See? वो देखने से कितनी अच्छा एक लुक आ रहा है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को चेंज करके आप, आपकी एक्सपर्टी किस में है? आपको सब खुद को क्या कैसे कहते हैं? feel हो रहा है? नहीं, आप मुझे बताएं, आप खाना बहुत अच्छा पकाती हैं, क्या कहते हैं सब कि आपके अंदर ये खासियत है? खाना सही बना लेते हैं, सब तारीफ तारीफ की। खाने की ना, देखिए जी। खाने की एक्सपर्ट है। हाँ। हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता Talent होता है। है। शायद हमें नहीं आएगा खाना पकाना तो सही, ये हमें जिनको सिखा अच्छा आ सकती है। रहा तो हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है और उसके साथ एक ये चीज़ भी एडिशन हो गई। तो अमूमन जो है ना, वो अक्सर वक्त के साथ जब लोग एज कर जाते हैं तो वो अपने पुराने ज़माने के फैशन से भी नहीं निकलते। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे लिए ये होगा कि मैं कहूँगी कि जब आप एक उम्र से गुज़र रहे हों और फिर उसके बाद आप फैशन भी करना चाहते हैं तो कोशिश किया करें कि थोड़े बहुत ट्रेंड्स को ना टीवी देखकर, हाँ। निदा का शो देखकर या इंस्टाग्राम देखकर थोड़ा सा आप कैचअप कर लें। हाँ, उससे हेल्प हो जाती हेल्प है। हो जाए। थैंक यू, प्लीज़ बैठिएगा। अब हम चलते हैं। थैंक यू, बैठिए। ओके, आप आइएगा ज़रा। हाँ अच्छा, अब ये दोनों से सवाल होगा, आपसे भी होगा और आपसे भी होगा कि आप क्या क्या हेल्प कर सकती हैं। मैं बैठ जाऊँ थोड़ी देर? हाँ प्लीज़ बैठ जाओ, थक गई होगी तो इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ ना, इधर बैठ जाओ। अच्छा, करीब से, ताकि तुम हाँ, ये भी बता। सही है। हाँ जी। ओके, अच्छा बीनेश बताओ भाई, तुम इनको क्या क्या भाई चेंज ये जो करोगी? इन्होंने गलती की है ना, ये मेजर गलती बहुत बहुत सारे बुरी लोग हुई है। करते हैं कि ब्लश ऑन जो है ना वो बहुत भर भर के, थोड़ा सा जिनका फेस चबी होता है या जिनके चीक्स जो है वो थोड़े से बाहर को निकले हुए होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ब्लश ऑन नहीं लगाना चाहिए। और अगर शौक है भी तो थोड़ा सा न्यूट्रल, बहुत ब्राइट नहीं। ये शेड है, दिखाऊं कैसे? हाँ, ये ये वाली। इस तरह के जो शेड है ना, Peach- ये peach हाँ type का है, न्यूट्रल, थोड़ी सी इनमें पिगमेंट कम होती है, कलर पिगमेंट कम होती है। ये आप लगाएं जिनके चीक्स बहुत ज़्यादा हैं। शौक तो सभी को होता है ना, मुझे बहुत शौक है, जबकि मेरी चीक्स ज़्यादा है, मुझे पता है, लेकिन अगर मैं ये ना लगाऊं, जबकि मुझे सारे मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं आप क्यों अधूरापन लगाएंगी? फील तो होता मुझे है। अधूरापन नहीं नहीं, आप लगाएं लेकिन आप न्यूट्रल आप बिल्कुल हमेशा परफेक्ट कलर लगाती हैं। मैं जो हूँ वो मैट लगाती थी हमेशा से, फिर मुझे शौक हुआ, फिर मैं ज़रा सा यहाँ पे वो जो देखिए इसको चेक करें, इसमें बहुत प्यारा सा हल्का सा एक हाँ, शिमर है, ये तो पीच है, लेकिन इसमें शिमर भी है, ये शिमर मैट भी। नहीं है। मतलब मैं नॉर्मली मैट लगाती हूँ और मैं एक सर्टेन एरिया पे हल्का हल्का वो देती हूँ ग्लॉस वाला लिक्विड देती हूँ, सही है, लिक्विड इल्यूमिनेटर। इल्यूमिनेटर नहीं, Liquid blush। ब्लश नहीं है वो। हाँ, Chanel का लिक्विड ब्लश। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि ब्लश ऑन थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से अलग से जो है वो ये गोल गोल कुछ अजीब सा लग रहा है। अदर देन दैट अगेन इन्होंने भी वही मिस्टेक किया, आईज में भी कलर दे दिया है बहुत ज़्यादा और लिप्स में भी कलर है। दोनों में से किसी एक चीज़ को प्रोमिनेंट होना चाहिए। अगर तो आप ब्राइट लिप्स दे रहे हैं तो इतना ज़्यादा कलर आप आँखों पे ना डालें। अगर आप आँखों में कलर दे रहे हैं तो फिर लिप्स को न्यूट्रल करें। मुझे इनकी आईज इतनी बुरी नहीं लग रही, लेकिन अगर लिपस्टिक थोड़ी सी टोन डाउन हो जाएगी तो प्यारी लगेगी। आँख बंद करें। अच्छा, अगेन इन्होंने भी बहुत बोन के ऊपर तक कलर लगाया हुआ है, उसको थोड़ा सा पीच या ब्राउन कलर से थोड़ा सा सॉफ्ट कर लें, ठीक है। अच्छा, और क्या किया हुआ है, थोड़ा सा गिर भी रहा है नीचे। गिरने के मसाइल बहुत सारे लोगों के होते हैं कि अक्सर मैं तो शादी पे जब कभी किसी से मिल रही होती हूँ तो यहाँ आई शेडो पड़ा होता है, मेरा बस नहीं चल रहा होता कि मैं बात करते करते ना उनको साफ कर दूँ। तो आई शेडोज खरीदते हुए 2 आई शेडो खरीदें, छोटी मिनी किट्स अवेलेबल हैं वो ख़रीदें। जो भी ख़रीद रहे हैं प्लीज़ मेक श्योर करें कि आपके आई शेडो की क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि वो झड़े ना। बस शिमरी भी बहुत सारे ऐसे फॉइल्स वाले फार्मूलाज आ गए हैं अब आजकल, तो खुदा की कितनी प्यारी प्यारी किट्स हैं। छोटी छोटी किट्स भी आती हैं, क्लिनिक की ट्रैवल किट्स, साइज़ किट्स होती हैं।
एक अच्छी किट न्यूट्रल रखें जिसमें पीच हो, गोल्ड हो, ब्राउन हो। वो आपको शादी में भी चलेगी, आपको ऑफिस में भी चलेगी, डिनर्स और बर्थडे पार्टीज पे भी चलेगी, लेकिन आप उस पर इन्वेस्ट करें। ये नहीं हो सकता कि आपने जो है वो एक 18-20 रंगों की एक किट खरीद ली है जिसमें से एक रंग भी आपकी आंख पर टिक नहीं रहा और गिरे जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब दिनेश तुम उधर आओगी और तो आप प्लीज सीट पे बैठेंगी। हाँ, क्योंकि अब इनकी बारी है। हाँ जी, अब मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी इनके लिए कि ये इस तरह के चबी फेस हो या जो भी है, वो क्या क्या उनके लिए ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है? शी हैज़ अ प्रिटी फेस बट बहुत चबनेस आ गई है, चीक्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, पूरा फेस ब्लोटेडनेस लग रहा है, उसके साथ साथ चिन भी बहुत ज़्यादा है। तो शी इज़ द परफेक्ट, बिकॉज सी इज़ टू यंग, इनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, वो फेस से पता चल रही है। तो शी इज़ द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर हाइफो विद लाइपोलाइट्स। पहले हम इनका थोड़ा फैट कम करेंगे, जो स्वेलिंग सी है उसको कम करेंगे लाइपोलाइट्स के थ्रू। इस साइड पे लाइपोलाइट्स क्या होता है? लाइपोलाइट्स होते हैं, दे आर सेफर फैट रिडक्शन इंजेक्शंस होते हैं। उससे क्या फैट घुल जाता है? उससे फैट जो अनहेल्दी फैट होता है वो घुल जाता है। Okay. बिकॉज ऐसे तो हम फेस पे बहुत ज़्यादा फैट को नहीं घुला सकते कि कर के मशीन्स, क्योंकि ज़्यादा चबी है तो इसलिए हम पहले लाइपोलाइट्स करेंगे ताकि इनको फर्स्ट सेशन में रिजल्ट्स आए। थोड़ा सा यहाँ चिन के ऊपर, उसके बाद विल गो फॉर हाइफो प्रोसीजर, अल्ट्राथेरेपी। तो उससे इनकी जो है जॉ लाइन इन्हांस हो जाएगी, ये चबी चीक्स ख़त्म हो जाएंगे, नेक जो है ना, ये जो बिल्कुल नेक है, डबल चिन है, ये ख़त्म हो जाएगी। देन शी विल गेट अ वेरी, इनके फीचर्स और इन्हांस लगेंगे, इन्हांस हो जाएंगे Enhance बिकॉज हो इनके जाएंगी। चीक्स की वजह से ना इनकी आंखें भी छोटी छोटी लग रही है, हालांकि इनकी जब आंखें भी चीक्स का खूबसूरत है फैट कम होगा ना हल्का सा, तो आंख खुद ब खुद बड़ी लगने और लगेगी। इनकी ब्लोटेडनेस ज़्यादा है। तो आजकल लड़कियों को, वैसे भी यंग लड़कियों को पीसीओएस की वजह से बहुत ब्लोटेडनेस है, तो उसमें इनेस्टेटॉल के साशेज आते हैं, वो यूज़ करें, उससे ही उनकी। हाँ, तो उसके बाद भी जो है ना, देखिए मैरिड हैं तो उसके बाद हो जाता है, ब्लोटेडनेस आ जाती है, पीसीओएस होते हैं। ब्लोटिंग से मैरिड और ना मैरिड होने का तो ताल्लुक नहीं उसमें ये और वॉक करें ज़रूर, तो उससे सबसे पहले इनके फेस पे जो पफनेस है ये ख़त्म हो जाएगी, एंड शील इनके नोज़ भी इन्हांस होगी। नॉर्मल हो जाता है फेस, उसके बाद अगर मैं छोड़ती हूँ तो फिर वापसी वही हो जाता है। चिकन का इस्तेमाल कम करें, चिकन में बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स हैं, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। पीसीओएस के लिए इनेस्टेटॉल के साशे आते हैं, वो लें। फिर प्रोसीजर की तरफ जाना है तो हाइफो की तरफ जाए, ताकि उसमें कोई स्ट्रेंजेस भी ना हो और आपका वैसे ही फेस खूबसूरत लगे। थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके जी, अब चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। मेकअप का भी आपने बता दिया है इनको, ठीक है। अरे ये बालों में भी कुछ मजे का ग्रीन नजर आ रहा है जो शॉल के साथ मैं शर्मा गई। क्या बाल में ये बालों में green color के highlights हुए हैं। एग्जैक्ट शॉल के कलर से मैच कर रही है। ये क्या अलग से लगा है क्या वाह आपने भाई करवाया है? वाह, कलर करवाया। क्या बात है भाई। वाओ, जबरदस्त भाई, क्या ये भी बात है। फैशन में है हाँ चीज़ें। हाँ, वो नजर आती है ना अंदर से निकलती हुई, बड़ा अच्छा लगता है, प्यारा लगता तो अब लाइक जब शादी सीजन ऑन है, तो अगर आपको किसी को एक लट और उसको पता है कि मैंने ये कपड़े बनवाए हैं, तो इस तरह करवाते आपके हैं। लंबे अक्सर- बाल हैं, आप अक्सर लोग लंबे करवाते बाल में ज्यादा स्टाइलाइज नहीं कर सकते बालों हाँ, को, तो ये है। क्या इस तरह कर की चीज सकते दे हैं? सकते हैं। हाँ, क्लिप ऑन भी आती हैं अगर आप परमानेंट ना करना चाहें। हाँ। परमानेंट करना चाहें तो आप कुछ लटें नीचे से अंडरनीथ होती है, अंडरनीथ हाइलाइट्स उसको कहते हैं। आपके पास माइक नहीं है और बाद में कंसल्टेंसी लेना। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कौन सी हाइलाइट्स, बेबी लाइट्स, जो भी बालों का फैशन है कलर के हिसाब से, वो आजकल क्या क्या ट्रेंड कर रहा है? देखिए वैसे तो ट्रेंड्स जो हैं वो आजकल मोर ऑफ कॉपर्स एंड ऑर्बन ब्राउन्स और जितनी भी ब्राइट वार्म कलर्स हैं ना, दे आर बैक। जैसे वायलेट रेड भी बहुत अच्छा चलने लगे, जिसको कोक कलर कह रहे हैं आजकल, जो कोक कैन कलर्स जो होते हैं। तो इस तरह के कलर्स अब दोबारा से वापस आ गए वो हैं। पूरे बालों में होता है या हाइलाइट्स में होता है? लोग पूरे बालों में भी कराते हैं, लोग कभी कभी अपना डार्क ब्लैक कलर है, बीच में हल्की हल्की लो लाइट्स ले ली, इस तरह की चीज़ें। देखिए कलरिंग इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड। आप अपनी पर्सनैलिटी डिसाइड करें पहले, तो अपना प्रोफेशन देखें, फिर आप अपनी एवरीडे कैरिंग के और मेंटेनेंस के प्रॉब्लम्स देखें, बिकॉज कलर मेंटेनेंस इज़ अ हैसल, ठीक है, इट्स नॉट फॉर एक ब्रेक के बाद आके फिर मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बहुत ही मज़ेदार किस्म की टिप्स जो कि आपके काम आएंगी। अभी किसी की भी शादी है, आपके करीब जो शादी के कार्ड्स हैं, क्या करना चाहिए वैसे जब आपके पास शादी के कार्ड आए?
तो आपको पहले से प्लानिंग कर लेनी चाहिए इस पर, ये कपड़े निकालूंगी, मैं तो इस पर इस तरह का होगा, यहाँ जाऊंगी अगली जगह तो फिर ये बाल बनवाऊंगी या कुछ इस तरह पहले से प्लानिंग करते हैं आप लोग? क्या बिल्कुल, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। पहले तो दिमाग लगाना शुरू कर देती हूँ कि अच्छा, फिर ये भी देखा जाता है ना कितनी करीब की शादी है। फैमिली में अगर बहुत क्लोज हमारे रिश्तेदार है तो उनके यहाँ क्या पहनना है, थोड़ा सा दूर है क्योंकि आप हर जगह तो नए कपड़े नहीं बनाएंगे, आपको रिपीट करने होते हैं और मैं तो कर लेती हूँ। और फिर ज्वेलरी चेंज कर लेती हूँ, शूज़ चेंज कर लेती हूँ, हेयर स्टाइल, मेकअप, तो मैं तो बड़ा पहले से तैयारी करती क्या करती हो तुम बीनिश, तुम क्या करती हो? यार इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अगर दिसंबर है तो फिर तो जो हाथ में आया पहन के अगर मैं पहुंच गई तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिजी सीजन क्योंकि 10 साढ़े 10 तक तो सैलॉन से ही नहीं निकलना होता, ठीक है। लेकिन अगर आम जैसे वो, और होता पता क्या है, किसी भी करीब वाले इंसान की ना शादी ही दिसंबर में होती है, और जितने दूर वाले लोग हैं ना वो साल के दूसरे महीनों में शादी कर होते हैं। तो मैं दूसरों की शादी जो इतने ज़्यादा करीब के नहीं होते या जिनकी शादी का शौक आपको ज़्यादा नहीं होता, वहाँ मैं ज़्यादा खूबसूरत लग के जा रही होती हूँ, बिकॉज आपको जो है वो टाइम मिल रहा होता है तैयार होने का, स्पेशली मेकअप करने का। कपड़े तो चलो आप थ्रू आउट, आप एक स्टाइलिस्ट हैं तो आप कहीं ना कहीं से लेके आपके पास एक कलेक्शन होती है तो आप हर जगह अच्छे पहन लेते हैं। दिसंबर की सारी शादियों में मेरा नो मेकअप लुक होता है क्योंकि मेकअप करने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन हाँ, बालों पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, मैं अपने हेयर स्टाइल्स को तवज्जो दे के बनाती हूँ, बालों पे नहीं करती। ओके, अच्छा आपसे मैं पूछना चाहूँगी, डॉक्टर ज़ारा, जैसे आप अपना मेकअप खुद करती हैं, तो आप जब शादियों वगैरह में जाती हैं तो आपका कुछ चेंज होता है मेकअप में या यही होती है बस लग? मेरा सेम ही होता है, पर मुझे उस वक्त दिल चाहता है कि मेरे आई लैशेस कोई लगा दे ताकि उससे थोड़ा एनहांस लुक और बाल बना दे, सीख लें, ताकि उससे सीख लें लैशेस लगाना, इतना मुश्किल काम कि नहीं है। आई लैशेस और बाल कोई अच्छे से बना दे ताकि थोड़ा सा डिफरेंट लुक आए। इनके आंखों पे आई लैशेस प्यारी लगेंगी। हाँ, अच्छा मेरी तो बेटी लगा आपकी देती तो है अपनी मुझे। इतनी बड़ी भी अच्छी है। मेरी बेटी लगा बड़ी है, पर मैं सही तरह मस्कारा, अभी मस्कारा अच्छा लगाया है तो एनहांस लग रही है। वैसे बड़ी है मेरी आई लैशेस, इतनी प्यारी बट लैशेस ये है कि मुझे दिल चाहता है आई लैशेस लगवा लूँ और बाल अच्छे से बनवा लूँ ताकि थोड़ा अच्छा लुक आए, ताकि थोड़ा फॉर्मल लुक आ जाए। एंड थोड़ी सी लाउड लिपस्टिक लगा लेती हूँ बस इतना ज़्यादा आई मेकअप और वो सब चीज़ें नहीं। आईज मेरी छोटी है तो मुझे आई डोंट लाइक आई मेकअप, ना आई लाइक आई लाइनर। लैशेस मुझ पे सूट करती हैं एंड थोड़े बाल, बेस आप सब कुछ खुद कर लेती हैं। खुद सब कुछ। डॉक्टर आयशा, आप क्या करती हैं? आप सैलून जाती हैं कभी तैयार होने के लिए या खुद कर लेती हैं छोटा मोटा? जो शादी वाला इवेंट होता है ना उसमें तो मैं जाती हूँ सैलून, और बेटियाँ भी साथ जाती हैं, हम लोग बाल बनवाते हैं वहाँ से। और मेहंदी, हाँ बहुत शौकीन लोग, मतलब हम तो फुल। और तो अगर जब बाल बनवाते हैं, स्पेशली सैलून जाके पैसे देके बाल बनवाते हैं, तो किस तरह के बाल बनवाते हैं? जैसे मैं जो है ना जूड़ा बनवाती हूँ, ठीक है, और वो जो यहाँ से वो जो चुटिया बनती है ब्रेड्स, और जो छोटी वाली बेटी है वो कर्ल्स करवाती है, और जो बड़ी वाली बेटी है वो भी कर्ल्स और रोलर्स, यानी कि कोई ऐसी डिफरेंट को चीज। शौक है तो बच्चियां भी शौक से बनवा और वो ना, अच्छा वो पहले से तैयारी होती है, वो नेट से निकाल लेती हैं अपने बाल। और दिस इज अ वेरी गुड आइडिया कि आपने नेट से निकालती हैं लुक निकाल ली कि मुझे ये ऐसे करना है, तैयार होना है। तो आप जब आप जाएंगे किसी भी सैलून पे जब आप जाते हैं तो देखें, हर सैलून वाला खास तौर पे जब वेडिंग सीजन होता है तो कभी कभी बात सुनने की भी टाइम नहीं होता, कंसल्टेशन का टाइम नहीं होता, तो जो रेफरेंस पिक्चर्स आपके मोबाइल में होती हैं वो बहुत क्विक हेल्प आउट करती हैं, और वो सब आपको बता भी देगा आपके बालों में नहीं बनेगा या नहीं बनेगा या आपके ऊपर सूट करेगा। 3-4 ऐसे ऑप्शंस लेके जाने चाहिए, क्योंकि अगर वो उसी वक्त खड़े खड़े कह देगा, आपने माइंड बनाया हुआ है एक ही हेयर स्टाइल का, वो कह देंगे नहीं भाई इतने बाल ही नहीं है आपके। या आयशा गरारे शरारे ये ज्यादा पहनती हैं, जो मैंने देखा है शादियों में मिलते रहते हैं, गरारे शरारे। अच्छा, दूसरा वो जो टीका वीका बड़ा तैयार हो गया बहुत अच्छा। और वो जो वाइट वाले फ्लावर्स होते हैं ना प्लास्टिक के, उसके पैकेट्स, और वो जो नीडल्स होती हैं जिस पे मोती होते हैं, उसके पैकेट्स हमने खरीद के परचेज करके रखे हैं। बड़ा शौक तो वो हम पार्लर साथ ही ले जाते हैं क्योंकि वो रश होता है सारा। तो ये तो शादी वाले दिन का होता है। मेहंदी पे तो टीका लगाते हैं, वो तो जरूर लगाते हैं। छोटी है वो कौन सी बेबी, वो क्या होते हैं वो जो वाइट इनविजिबल पिंस जो इनविजिबल नहीं वो एक वाइट वाले फूल होते हैं ना जिनका बेबी ब्रेथ,
बेबी ब्रेथ, यस। तो मेहंदी वाले दिन तो टीके होते हैं सबके, मेरा बहुत बड़ा चाहे होता किसी है। की भी शादी हो, ये भी हाँ, बताओ ना, अच्छा, किसी की भी ये शादी हो। ये दिल से जाओ, अब वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला आयशा का दीवाना, ऐसा ही है। वो वाला है, टीके वीके और हम लहंगे। बहुत सिंपल, मैं हूँ मिराइल, हम बड़े सिंपल। आयशा देखो ये जगमग जगमग आ रही होती है। तो पूरी फुल 1 घंटे की तैयारी, वलीमे में भी तैयारी, मेहंदी में भी, लश पर शौकीन बंदा, अच्छा पूरे गले के हार, चूड़ियाँ, टीके, झूमर, सब कुछ। तो आपको तो बहुत बुरा लगा होगा, मैंने सब उतरवा दिया। जिन्होंने सब उतरवा दिया, क्योंकि मैंने पूरी एक अलमारी बनाई हुई है वो ज्वेलरी, टीकों की, उसकी। तुम्हारा एक बैग पर्स भी तो होता है आयशा। दो डॉक्टर्स एक साथ हैं, लेकिन मैचिंग का तुम्हारा पर्स भी तो होता है, बैग भी होता है, बैग वैग वो सारा सेटिंग है। लेकिन ये मेरी कि मैं अम्मी ना की इसमें ना- रिलैक्स होती हूँ बहुत, यानी कि हर वक्त अच्छा feel जैसे करती काम और मरीज और सारी चीजें, तो मैं इसमें ये बहुत आपका relax me feel- time है। हाँ, हाँ, ये ये मेरा वाला मी है। टाइम है। क्या कह और रही हैं? मेरी अम्मी की 2 डॉक्टर फ्रेंड्स थी, एक बड़ी बहन एक छोटी बहन, दोनों का एक ही क्लिनिक पे बैठती थी। निदा दोनों डिफरेंट, बड़ी वाली सादे पेस्टल कलर्स, एक लंबी सी सादी सी चोटी, दैट्स इट, कुछ ज्वेलरी नहीं, चश्मे लगे हुए, वो डॉक्टर थी। और जो दूसरी वाली थी ना, वो इनकी तरह बस तैयार श्यार होके ज्वेलरी पहन के मतलब लाइक मेकअप करके अगर बैठती थी। इनको खुशी महसूस नहीं, तो मैं हो आपको रही है। बताती हूँ, मैं आपको how बताती हूँ, it अम्मी gives जब you मुझे उनके happiness क्लिनिक and में that's लेके the जाती best थी ना, अच्छा, और ये चीज़ मेरे घर में भी है, जो मेरी छोटी बेटी है, जो अब्बा की शक्ल की है, वो बिल्कुल सेम मेरी आदत की है, और उसको इसमें हैप्पीनेस मिलती है। और जो हम बड़ी, अब ये तो नहीं कर सकते एक को लेके जाएं, जो दूसरी बेटी जो बड़ी वाली है, जो खुद डॉक्टर बन रही है, वो जाती है बाल बनवाती है, द मोमेंट शी कम्स बैक बाल भी खोल देती है, टीके झूमर सब होता नहीं, I tell you, पता है क्या अच्छा, वो happiness तैयार है, नहीं इससे पहले कि मैं प्रोग्राम खत्म करूं, आई एम सो आ जाए, सॉरी, आ मैं जाए। आपकी बात कट करी हूं, आ जाए। ओ माय गॉड, क्या मशवरा दिया आपने। बहुत अच्छा चेंज। क्या सिर्फ एक बाल बनने लाइक अ से मॉडल। मॉडल लग रही है। मतलब कि हर जगह तो आप अपने बाल खुले नहीं करे, बहुत अच्छी लग रही है। साड़ी, यही समझाना चाह रही थी। इयररिंग्स, आप जस्ट इमेजिन बिफोर एंड आफ्टर Please अगर हम before आपको दिखाएं। दिखाएंगे ड्रामों में, भाई तुम्हें काम मिल जाएगा। Seriously. सो आप देखिए कि इतना ड्रास्टिक चेंज आया, इतनी डिफरेंट लुक आई, सिर्फ ज़रा सी थोड़ी सी ग्रूमिंग से। बाल भी खूबसूरत है, नकूश भी प्यारे हैं, लेकिन अगर आपने सही मेकअप नहीं किया, सही बाल, सही स्टाइल नहीं किया, तो आपके महंगे कपड़े अच्छे जो सोच के पता नहीं कहाँ से मंगा के रखे, वो भी फिर सूट नहीं करेंगे। बहुत प्यारे लगे। अच्छा, साड़ी पहनते हुए किन बातों का ख्याल रखें, ये इन दी एंड मैं आपसे पूछता हूँ। स्कर्ट जो अंदर आप बनवाएं ना, हाँ, यानी कि करें। पेटीकोट जिसे कहते हैं। हाँ, वो जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट कट का ना हो। आजकल ना मर्मेड कट्स के बना देते जो हैं। वो यूं ऐसे बना होता है। अगर तो आप थोड़े से बल्की हैं तो आप कोशिश करें वो जर्सी का कपड़ा ले लें। अच्छा, हाँ, ठीक तो है। वो उससे ज़्यादा, उससे क्या वरना होता है कि अक्सर पेटीकोट्स फूल जाते हैं, है ना? इसीलिए जर्सी का कपड़ा ले लें। अगर आपको जर्सी का कपड़ा नहीं मिल रहा है तो आप कोशिश करें कि उसको मर्मेड कट में बनवा Okay. दें, ठीक है। उसके अलावा डिपेंड करता है कि अब आप साड़ी बांध रहे हैं खुद से या स्टिच हुई हुई है। स्टिच हुई हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बांध रहे हैं तो 2 पिन्स खास तौर पे ख्याल रखें। प्लेट्स करते हुए ऊपर जो पिन लगेगी वो सही से टक हुई हुई होनी चाहिए, और बीच में प्लेट्स को मिक्स करके एक छोटी सी, जैसे हम तुरपाई लेते हैं ना, उतना टांका लेके छोटी एक सेफ्टी पिन लगाएं। तो आपकी जब वॉक हो रही है ना, तो आपको अक्सर देखेंगे आप ख़वातीन जब साड़ियाँ पहनती हैं तो झुक के ना अपनी प्लेट्स पकड़ के चल रही होती ऐसे ही हैं, है। वो आपको पकड़ के चलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। Okay. दूसरी, आपकी यहाँ वाली सिक्योर पिन सही से लगी हुई अच्छा, होनी बहुत चाहिए। सारे लोग पल्लू जैसे इन्होंने लिया हुआ है ऐसे लेते हैं, और बहुत कुछ लोग सारे लोग घुमा के भी ऐसे। लेते हैं। नहीं, घुमा के भी लेते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं। बिल्कुल समेट लेते हैं ऐसे। देखें, तीनों वेज जो हैं वो अच्छे हैं। अगेन डिपेंड ऑन द साड़ी कट, Okay. कि उसका बॉर्डर भरा हुआ है हाँ। या पल्लू भरा हुआ Okay. है। अगर तो बॉर्डर है तो अलॉट ऑफ टाइम्स बॉर्डर्स इतने चौड़े होते हैं कि आप उनको लपेट नहीं सकते, हाँ, ठीक है। हाँ। अगर तो बॉर्डर ऐसा है कि आप लपेट के रख सकते हैं, आप कर लें। ठीक अच्छा, है। फिर उसके अलावा कुछ का जो है वो बॉटम पल्लू बहुत अच्छा होता है, तो उसको हम घुमा के भी आगे ला सकते हैं। ओके, ओके। वो बहुत प्यारा लगता है, हाँ। क्योंकि पूरी पूरी या साड़ियाँ कभी plain कभार होती किसी हैं। का ब्लाउज बहुत अच्छा भरा हुआ होता है, तो वो जब हम पल्लू लेते हैं तो वो सब छुप सिमटा जाता है, के, तो वो हाँ। सिमटा के सिमटा के आप कर ब्लाउज सकते को हैं। फ्लॉन्ट अगर करें। आपको ब्लाउज फ्लॉन्ट करना है तो आप सिमटा सकते हैं। अब बहुत सारी खवातीन जो है ना, वो रिगार्डलेस एनीथिंग सिमटे हुए पल्लू में सिक्योर फील नहीं करती या कंफर्टेबल फील नहीं करती, तो ये बेस्ट वे है हाँ। उसका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों की एक्सपर्टीज़ का, जो आपने इस राय दी हमारे लोगों को, और इस
वेडिंग सीजन इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चीज़ से। तो ये था हमारा आज का शो, दुआ में याद रखिएगा, फिर आपसे मिलेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।